हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, सब्जेक्ट कोड BCC 301। ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। एक वीडियो के अंदर आपका एक यूनिट कंप्लीट कराया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट है। ठीक है। आज का यूनिट फर्स्ट मैं कंप्लीट करूंगा वन शॉट वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। बहुत ही इजी वर्ड में, इजी एक्सप्लेनेशन में आपको ये पूरा साइबर सिक्योरिटी सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। 5 लेक्चर में पांचों यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही इजी वर्ड में। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए थे साइबर सिक्योरिटी के, तो आप बिल्कुल जो वन शॉर्ट वीडियो अगर इसको देख के आप एग्जाम देने जाते हो, डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी इजी वर्ड में समझाया एंड ईच एंड एवरी टॉपिक्स यहाँ पे मैं सिलेबस का आपको बताया हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर पसंद आए प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना और कमेंट कर दिया करो लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। यहाँ पे मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट्स मैंने ओपन कर ली। आपका पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, यानी कि जो आप साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको देखो सब कुछ पता है, आपने पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से वीडियो पे आ गए आपको कुछ नहीं पता। आपको मान के चलता हूँ बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं फिर भी आपको बहुत डीपली से बताऊंगा। देखो साइबर सिक्योरिटी आप क्यों पढ़ रहे हो, रीज़न आपको पता होना चाहिए और इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर हम साइबर क्राइम देखते हैं। देखो सबसे पहले साइबर क्राइम क्या होता है। देखो क्राइम तो आपको पता है, ठीक है, क्राइम होता है आपको पता है। तो साइबर क्राइम यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है, साइबर प्लस क्राइम। क्राइम का मतलब पता है, साइबर का मतलब होता है जैसे कि कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गया। साइबर जैसे कि आप कहीं पर फोटो कॉपी कराने जाते हो तो साइबर कैफे पे जाते हो और उस दुकान को साइबर कैफे क्यों बोला जाता है कि वहाँ पे कंप्यूटर होता है। ठीक है। नेटवर्क वहाँ पे कनेक्ट रहता है, वाईफाई कनेक्ट रहता है, सो उस प्लेस को वहाँ पे साइबर कैफे कहा जाता है। समझ में आ गया साइबर क्या होता है। अब साइबर से रिलेटेड जो भी क्राइम होगी, एक वर्ड में कुछ भी, यहाँ पे मुझे डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक वर्ड में अगर कोई पूछता है साइबर क्राइम क्या है, आपको बताना है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर इंक्लूड रहता है, नेटवर्क इंक्लूड रहता है, दैट क्राइम इज नोन एज साइबर क्राइम। ठीक है। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई ये नहीं है कि आपको यही सेम टू सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ डेफिनेशन, साइबर क्राइम और अ कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम। एक क्राइम होता है जिसमें कि इंक्लूड रहता है आपका एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क वहाँ पे इंक्लूड रहता है। ठीक है। द कंप्यूटर मे हैव बीन यूज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम एट और इट मे बी टारगेट साइबर क्राइम स्पेशली यूजेस इंटरनेट। देखो इसमें बहुत सारे थ्योरीज लिखे, मैं आपको बिल्कुल कुछ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मैं एक वर्ड में बताऊंगा, ये ऐसे आपको डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम बस आपको पता होना चाहिए साइबर क्राइम क्या होता है, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम होता है, कंप्यूटर इंक्लूड रहता है, ये सारी होती है। और इसमें एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको इतनी बड़ी थ्योरी जो ऊपर मैंने लिखा था नहीं लिखनी है, आपको ये वाला लिखना है। ठीक है। 2 मार्क्स में अगर पूछा जाता है व्हाट इज साइबर क्राइम, अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम may be unlawful act wherein the computer is either a tool or target or both। आपका जो साइबर क्राइम एक, अगर हम जनरल इसके डेफिनेशन देखें, एक अनलॉफुल एक्ट होता है, मतलब कि मतलब ऐसा कुछ कानून बनाया गया है जिसके कानून के विरुद्ध आप कुछ एक्ट करते हो, वो भी कंप्यूटर को ले करके। ठीक है। और कंप्यूटर आपका या तो टूल हो सकता है या तो आप कंप्यूटर को उपकरण की तरह यूज कर रहे हो कोई क्राइम करने के लिए, या तो आपका कंप्यूटर ही आपका वहाँ पे टारगेट हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए आपको क्राइम करना है, साइबर क्राइम आपको करना है, तो मे बी आप किसी के कंप्यूटर को हैक करोगे, किसी के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को कुछ मतलब इधर उधर करोगे। आगे हम देखेंगे क्या क्या क्राइम्स हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। अभी तो मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे आपको करना है तो या तो कंप्यूटर ही आपका टारगेट हो सकता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर को ही हैक करना चाहते हो और कंप्यूटर को ही यूज करके आप करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये दोनों हो सकता है, बोथ हो सकता है। द कंप्यूटर इज आइदर अ टूल और अ टारगेट और बोथ, दोनों। ठीक है। ये हो गया आपका साइबर क्राइम। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइबर एंड सिक्योरिटी। साइबर का मतलब हमने ऑलरेडी बताया, जैसे आपको सब कुछ पता भी होगा, मैंने बताया भी। ठीक है। साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा। ये सारे यहाँ पे इसको साइबर बोल सकते हो। ठीक है। साइबर के अंदर आते हैं कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा। साइबर होता है सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योरिटी जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सिक्योरिटी मतलब कुछ चीज़ें से प्रिवेंट करना, सिक्योर करना, अपने डेटा को, अपने कंप्यूटर को, अपने नेटवर्क को, अपने प्रोग्राम को, इन सबको क्या करना, सिक्योर करना। आपका वही सिक्योरिटी होता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और ठीक है, यानी कि जो साइबर है, अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए ही हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।
ठीक है, पता चल गया यहाँ पे रीज़न क्या है साइबर सिक्योरिटी का। तो ये चीज़ हो गया ना। अब ज़रूरत क्यों पड़ी, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको कुछ भी यहाँ पे याद नहीं करना है कि लाइन टू लाइन याद करना है, जस्ट कंसेप्ट समझ लीजिए क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। देन आप खुद से भी लिख सकते हो। नीड क्यों पड़ी साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों पड़ी, आप खुद ही जनरल एक आइडिया अगर आप सपोज करते सोचो तो ये आप ऊपर की यहाँ पे डायग्राम ही देख लीजिए। यहाँ पे क्यों पड़ी नीड, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए, अपने नेटवर्क को, प्रोग्राम को या आपने बनाया है, अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी की नीड पड़ी। और यहाँ पे वही पॉइंट टू पॉइंट वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डेटा को, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डेटा को, नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आपको लिख देना है। ये इसके क्या हो जाएंगे, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है, साइबर सिक्योरिटी का गोल क्या है, ठीक है। आप कहीं पे अगर इंटरव्यू वगैरह आपका होता है तो जनरल ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है, कि क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, क्यों हम पढ़ते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का गोल क्या होता है, सारी चीज़ें एक आपसे चलता फिरता आदमी भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको जस्ट इसको पूरी हमेशा के लिए इसको याद रखना है, समझ के रखना है क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी का गोल सिंपल होता है, आपको एक वर्ड याद रखना है, CIA, आपने पढ़ रखा होगा। CIA, C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन। अब बताता हूँ आपको क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। देखो एक एक वर्ड में हम समझेंगे, बहुत ही यहाँ पे इजी वर्ड में। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा रफ यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो समझ लीजिए। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ठीक। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और वो डेटा केवल 1 to 1 है। मतलब यहाँ पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा भेजा जा रहा है वो केवल जो सेंडर है उसको वो मैसेज पता है और जो रिसीवर है उसको वो मैसेज पता है, उसके बीच में वो मैसेज किसी को नहीं पता है कि क्या मैसेज भेजा जा रहा है। सो यही होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, की मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। यानी कि मैसेज सेंडर टू रिसीवर हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप पे कभी आप चैट करते हो तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, यानी कि व्हाट्सएप के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का फीचर यूज़ किया गया है कि वहाँ पे आपका मैसेज पूरी तरीके से प्राइवेट रहता है। आप जिसको भेजते हो वो मैसेज पढ़ता है, आप जो भेजते हो आपको पता है, बस यही होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अब इंटीग्रिटी क्या होता है, देखो इंटीग्रिटी क्या होता है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर। अब देखो दो कंप्यूटर के बीच कोई भी मान लीजिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आपने कुछ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में मैसेज भेजा और वो मैसेज बीच में अगर चेंज हो जा रही है, सो यानी कि वही है आपकी इंटीग्रिटी, यानी आपकी इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो रही है। सपोज करिए आपका ये एक स्मार्टफोन है, यहाँ पे एक स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन में व्हाट्सएप के जरिए कुछ मैसेज सेंड करें। यहाँ पे आपने मैसेज सेंड किया हेलो, ठीक है, आपने मैसेज यहाँ पे सेंड किया है हेलो एंड बट आपने तो मैसेज सेंड किया हेलो, बट ये यहाँ पर पहुँचने के बाद, रिसीवर के पास पहुँचने के बाद ये मैसेज आ गया यहाँ पे, ओ यहाँ पे रिमूव हो गया, यानी कि चेंज हो गया और यहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहा है हेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देखिए, एक वर्ड चेंज हो जाने से मीनिंग बदल जा रही है, यानी कि आपकी इंटीग्रिटी लॉस हो रही है, यानी कि जो डेटा है वो चेंज हो जा रहा है, यही है आपकी इंटीग्रिटी, इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी। यानी कि आपका डेटा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज चेंज हो जा रहा है, बीच में हैकर बैठा होता है, कैसे बैठा होता है, कैसे होता है, ये भी डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी के लिए आप समझिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है। अब देखिए ऑथेंटिकेशन या क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी, हम देखते हैं क्या होता है ऑथेंटिकेशन एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ए स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन अवेलेबिलिटी। देखो अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, सपोज करिए कि एक सेकंड, जैसे सपोज करिए कि आप अपने स्मार्टफोन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करते हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करते हो। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, आपका रियल में इंस्टाग्राम अकाउंट है, यानी आपका ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम आईडी एंड पासवर्ड को यूज़ करके किसी दूसरे स्मार्टफोन में लॉगिन कर सकते हो। इसका मतलब समझ में आया, अवेलेबिलिटी ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, यानी कि ये आपका फ़ोन 1 है
एंड ये आपका फ़ोन 2 है, ठीक है। यानी इसमें ये आपका पर्सनल फ़ोन है जिसमें कि आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो आईडी पासवर्ड को डाल करके। बट आपको आपके फ्रेंड में अगर यूज़ करना है इंस्टाग्राम को, सिंपल आप अपने आईडी पासवर्ड को डाल करके यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो यही है आपका अवेलेबिलिटी ऑथेंटिकेशन, मतलब कि आपका जो डेटा था, आपने जो इंस्टाग्राम पर फोटोज़ वीडियोज़ पोस्ट कर रखा था, आपका डेटा पूरी तरीके से सेफ है, अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पे दूसरे स्मार्टफोन में भी, ठीक है। तो यही होता है अवेलेबिलिटी, यानी अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हो तभी आप दूसरे स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो। अभी सपोज करिए आप इसमें यूज करते हो अपने इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड को अपने यूज करते हो, ठीक है। बट आपका दोस्त लॉगिन करना चाहता है यहाँ पर, अपने फोन में लॉगिन करना चाहता है आपकी आईडी को, तो नहीं कर पाएगा, अवेलेबल ही नहीं होगा आपका आईडी उसके लिए, बिकॉज ही इज़ नॉट अ जेन्युइन पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट उसका नहीं है। तो ये चीज़ है, ऑथेंटिकेशन होता है, आपको ही आपकी आईडी पासवर्ड पता रहेगी तो तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो यही सिंपल इसका ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है। CIA का सिंपल यही मीन्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री क्या है। देखिए, तो आपको ये थोड़ी सी आपको याद करनी है। बाय द वे ये मैं थोड़ा सा आपको ऐसे डीपली मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हिस्ट्री वगैरह बताने के लिए, बट आपको अगर पता रहता है तो काफ़ी गुड है, क्योंकि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 1969 में आपका यहाँ पे एक प्रोफेसर थे ऑफ ULCA सेंड मैसेज टू रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी आया कैसे, क्यों आया, कब आया, ये सारी चीज़ें। 1969 की बात है, एक प्रोफेसर थे ULCA क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ULCA के प्रोफेसर ने एक मैसेज भेजा रिसर्च इंस्टीट्यूट को। जैसे मान लो आपके कॉलेज का आपका कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज को कंप्यूटर के जरिए कोई मैसेज सेंड करता है, ठीक है, और मैसेज वो था आपका लॉगिन। बट जैसे ही मैसेज सेंड किया गया, फिर जिसके पास वो मैसेज सेंड किया जा रहा था, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास मैसेज सेंड किया जाता है, वहाँ पे YELLO पहुंचा, यानी मैसेज चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात नोटिस की गई कि हाँ, कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर सेफ नहीं होता है, कंप्यूटर के जरिए फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि मैसेज चेंज हो जा रहा है। कैसे हुआ, क्या हुआ, जब इसी के बारे में स्टडी किया गया तो समझ में आया कि साइबर क्राइम होता है, तभी साइबर सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट फिर यहाँ पे आया। सारी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 1970 में देखते हैं, 1970 में फिर क्या हुआ। रॉबर्ट थॉमस एक यहाँ पे थे, इन्होंने क्रिएट किया था एक फर्स्ट वायरस। आपको याद रखना है, जनरल मतलब आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। फर्स्ट वायरस क्या था, क्रीपर नाम था फर्स्ट वायरस का नाम क्या था, क्रीपर। 1970 में रॉबर्ट थॉमस ने क्रिएट किया फर्स्ट वायरस, दैट इज क्रीपर। अब 1986 में क्या है, 1986 में रसियन ने यूज़ किया था साइबर क्राइम को, साइबर पावर को एज अ नेशनल वेपन्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि 1986 में जो रसियंस थे, उन्होंने जो साइबर था, साइबर को एज अ वेपन यूज़ किया था, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइबर क्राइम सबसे पहले किसने किया था, मतलब साइबर को एज अ पावर वेपन किसने यूज़ किया था, तो आपको बताना है रसियन ने मतलब इसको यूज़ किया था एज अ वेपन ब्रेक करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी कैसे ब्रेक होती है, क्या चीज़ है। बाकी अभी आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ना है इसका हिस्ट्री क्या है। 1988 में क्या हुआ, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिएट किया प्रोग्राम्स टू चेक साइज ऑफ इंटरनेट। देखिए, अब 1988 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया जो पूरे इंटरनेट की साइज को मतलब बता रहा है। देखो कितना मतलब यहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा है, यानी कि इंटरनेट की साइज का कोई पता लगा रहा है, ठीक है। तो ये सब साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें, इसी की वजह से फिर हमें यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे सब्जेक्ट आया, इसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने स्टडी थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दिया। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं आपका चैलेंजेस क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जब साइबर क्राइम होगा, ठीक है, साइबर क्राइम हो रहा है, होगा अगर अभी आपके साथ, तो क्यों होता है, मतलब क्या कारण होता है, चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या क्या होती हैं साइबर क्राइम होता ही क्यों है, ठीक है, रीज़न क्या है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें, अगर अभी भी बहुत जगह साइबर क्राइम होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, तो रीज़न क्या है वही देखना है, क्यों होता है, चैलेंजेस क्या है। पीपल आर अनअवेयर, सबसे पहले लोग अभी भी अनअवेयर हैं। बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनअवेयर हैं अभी भी, उनको लगता है कुछ नहीं होता है, मोबाइल को जस्ट यूज़ करते रहिए, कुछ भी साइबर क्राइम नहीं होता, उनको मतलब अवेयर नहीं है। कुल मिला के ऐसे कहने का मतलब है, द साइबर क्राइम यूजुअली हैपेंस विद इलिटरेट पीपल, साइबर क्राइम उन्हीं के साथ होता है जो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अराउंड द वर्ल्ड हु आर अनअवेयर अबाउट द साइबर राइट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो
और उनको ये भी नहीं पता है, जो साइबर क्राइम अगर उनके साथ हो जाता है बाय द वे, तो उनके लिए राइट्स भी बनाया गया है कि क्या कर सकते हैं अगर उनका पैसा, उनका मतलब बैंक से पैसे मतलब कट चुके हैं, ठीक है, किसी ने मतलब पैसा निकाल लिया है, एटीएम उनका चोरी हो गया है, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, तो उसके लिए उन गवर्नमेंट के द्वारा राइट्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। उनको पता नहीं, यानी वो अवेयर नहीं है, इलिटरेट हैं। सो दैट्स वाई ये चैलेंजेस है। पहला आप चैलेंजेस यही लिख सकते हैं कि लिटरेट पीपल्स के मतलब अनअवेयर होते हैं, इसलिए साइबर क्राइम हो जाता है। और सेकंड चीज़ एनोनिमिटी होती है। चैलेंजेस दूसरा है आपका एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है एनोनिमस, एनोनिमस से रिलेटेड कुछ है। अब एनोनिमस या एनोनिमिटी क्या होता है, मतलब दोज हु कमिट साइबर क्राइम आर एनोनिमस फॉर अस। कभी भी आपके साथ अगर क्राइम होता है तो आपका पहचान वाला तो क्राइम करेगा नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। एनोनिमस होगा, कोई अनजान व्यक्ति होगा जो साइबर क्राइम करता है, साइबर क्राइम करता है, ठीक है, तो हमारे लिए वो एनोनिमस होता है। सो वी डू नॉट नो एनीथिंग ऑफ दैट पर्सन, यानी कि हम उस पर्सन के बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। ये भी एक चुनौती आती है साइबर क्राइम में कि जो क्राइम करता है हमें उसके बारे में ही नहीं पता चलता कि किसने क्राइम किया, तो ये भी एक चैलेंजेस है। पहला इलिटरेट पीपल, एनोनिमिटी हो गया। नाउ थर्ड आपका हो गया मोस्टली कमिटेड बाय वेल एजुकेटेड पीपल। देखो एग्जांपल देता हूँ, आप अभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करिए, आप एथिकल हैकिंग कोर्स अगर कंप्लीट करिए, सो देन अगर आप एक वेल एजुकेटेड हो जाते हो अपने फील्ड में, अपने डोमेन में एक्सपर्टाइज हो जाते हो, देन आप सही चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हो, ठीक है। लोगों के पासवर्ड को हैक कर सकते हो, अगर आपको बहुत कोडिंग आने लगी है तो इट मीन्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यानी साइबर क्राइम जो होता है ये भी है कि वेल एजुकेटेड पीपल ही करते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द पर्सन हु कमिट साइबर क्राइम इज अ वेरी टेक्निकल पर्सन, सो दैट नोज दैट हाउ टू डू, कैसे साइबर क्राइम कैसे करना है। मोस्ट पॉइंट कि कैसे गवर्नमेंट के द्वारा बचना है, उनको ये भी पता होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट में, टेक्निकल टर्म में वो टेक्निकल पर्सन है, कुल मिला के बहुत ही नॉलेज है उसके अंदर, वेल एजुकेटेड है, तो वो क्राइम कर सकता है और वो बच भी जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कैसे गवर्नमेंट से बचना है, कैसे क्राइम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो ये हो गया आपका इलिटरेट पीपल, पहला चैलेंजेस एनोनिमिटी एंड वेल एजुकेटेड पर्सन के द्वारा होता है। और भी यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। लेस नंबर ऑफ केस रजिस्टर्ड, कभी भी क्राइम हो जाता है तो कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, लोग केस ही रजिस्टर नहीं कराते, ये भी आपको पता है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत। नो हार्श पनिशमेंट, और हाँ ये भी है, जब भी साइबर साइबर क्राइम हो जाता है तो कोई हार्श पनिशमेंट, कोई मतलब अ, अ, अच्छा पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है, कि आगे से पर्सन मतलब क्राइम ना करें, ऐसा कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सो दैट्स वाई क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है। अब इसके लिए हम थोड़ा प्रिवेंशन भी देख लेते हैं, इससे हम बचेंगे कैसे। अगर साइबर क्राइम से बचना है तो कैसे बचेंगे, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखना है, ये तो आपको बहुत पहले से पता है, ठीक है, कि आपको अपना पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग रखना है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डीपली से बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको पता है कि स्ट्रांग पासवर्ड को आपको मतलब यूज़ करना चाहिए, अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखना है। यूज़ टेस्टेड एंटीवायरस इन डिवाइस, और हाँ ये भी है, कंप्यूटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे विंडोज़ एक एंटीवायरस होता है, अगर वो सब रखते हो तो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस का पता चलता है, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, उसको हटा सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। सो एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, आप ट्रस्टेड एंटीवायरस आप यूज़ करिए, और आप अपने डिवाइस को, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखिए, ठीक है। आप देखिए सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं साइबर क्राइम से बचना कैसे। साइबर क्राइम मतलब कि आपके कंप्यूटर के साथ क्राइम होगा या आपके मोबाइल के साथ क्राइम होगा, कुल मिला के ऑनलाइन आपके कंप्यूटर साइबर से रिलेटेड ही क्राइम होगा, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन को अपडेट रखोगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट रखोगे, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेट एंड ट्रेन यूजर्स, अब इसका क्या मतलब है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि साइबर क्राइम होता है, ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, और कैसे इससे बचना है, क्या चीज़ है, तो इसको आप एजुकेट करिए, लोगों को बताइए, ठीक है। लोगों को बताओगे तो लोग तभी अवेयर हो पाएंगे, ठीक है, तभी इसके जो चैलेंजेस आपने ऊपर पढ़ा रिलेटेड वगैरह का, वो सब रिमूव हो पाएगा। आपको पता है आप किसी को बता भी नहीं रहे हो, सो कैसे फिर चीज़ें इंप्रूव होगी, ठीक है, नहीं हो पाएगी। सो ये आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिए, ट्रस्टेड एंटीवायरस, कीप योर डिवाइस अपडेटेड एंड एजुकेट करिए दूसरों को, जो अगर आपको पता है इसके बारे में साइबर क्राइम कैसे होता है, कैसे बचना है, सब कुछ आपको पता है, तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो।
सो ये हो गया डेटा इंक्रिप्शन का हो गया सिस्टम। अब डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है ये हम आगे बहुत ही डीपली में डिस्कस करेंगे, कैसे एक डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है, उसको डिक्रिप्ट भी कैसे किया जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज होता है ऑटोमेटिक इंक्रिप्टेड होता है। जब भी आप मैसेज सेंड करते हो तो वो यूज़र के पास ही वो मैसेज जाता है, यानी वो बीच में कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता है। जैसे कि थोड़ा इंक्रिप्शन का अगर मैं आपको हिंट दे दूँ, इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपने मैसेज वहाँ पे भेजा था, जैसे आपने मैसेज कोई आपने अपना एटीएम पिन व्हाट्सएप पे किसी को शेयर किया, या आपने व्हाट्सएप को किसी को भेजा, या कुछ मान लीजिए आपने कुछ मैसेज आपने अपने फ्रेंड को भेजा 123, तो ये मैसेज एक्चुअल में उसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। जब वो सर्वर के माध्यम से यहाँ पे ट्रेवल होके जाएगा तो वो मैसेज यहाँ पे 123 नहीं होगा, ठीक है, 123 नहीं होगा। वो बीच में कुछ यहाँ पे आपके लेटर्स हो सकते हैं, कुछ अजीब से लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा होगा L2JK, मतलब अजीब से लैंग्वेज में हैशटैग, बहुत ही अजीबो गरीब लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा रहेगा। यानी अगर बीच में कोई हैकर इसको ट्राई आउट करता है कि यूज़र ने क्या मैसेज भेजा, हैक करने की कोशिश करता है, सो ये इनक्रिप्टेड मैसेज है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि मैसेज क्या है, और उसको चेंज तो दूर दूर तक नहीं कर सकता, ठीक है, अगर इनक्रिप्टेड मैसेज हो जाता है तो। या और ये मैसेज जब भी रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर के पास एक डिक्रिप्ट करने के लिए की होती है, उसकी को जैसे यहाँ पे डालता है ये मैसेज यहाँ से हट करके ये वाला मैसेज उसके पास पहुंच जाता है। इस तरीके से डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम करता है, ठीक है। आगे बहुत डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये था, और ये चीज़, और हम प्रिवेंशन देख रहे थे, डेटा इंक्रिप्शन भी आपका प्रिवेंशन हो सकता है। रेगुलर आप बैकअप्स लेते रहिए, ठीक है, आप अपने फ़ोन का बैकअप्स लेते रहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए। बाकी ये सारी चीज़ें आपको जो मैं पॉइंट्स लिखा हूँ, पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप लिख सकते हो, और आप अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ऐसा नहीं कोई आपको यही वर्ड्स यही सेंटेंस यूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ जो है सिक्योर रखिए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप सोशल मीडिया पे अपने मतलब जो सेकंड की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पर आप अपने सेकंड की जो एक्टिविटीज़ होती है पोस्ट करते रहते हो, अगर देखा जाए तो ऐसे भी आपके फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को आपके बारे में ऑलरेडी पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या चीज़, तो फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर रखिए, प्राइवेट रखिए, ठीक है। डोंट यूज पब्लिक वाईफाई। और अगर प्रिवेंट करना है साइबर क्राइम से तो ये काम तो बिल्कुल आप करिए ही मत, कि अगर आपको पेटीएम से या फ़ोनपे से पैसे भेजने हैं अपने फ्रेंड को, तो आप वाईफाई दूसरे का यूज़ कर रहे हो, अपने फ्रेंड का यूज़ कर रहे हो। कभी भी कहीं पे भी पेमेंट अगर आप कर रहे हो, चाहे जितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, आपको अपना मतलब अपना रियल टाइम का जो नेटवर्क होता है उसी को यूज़ करना है। आप पब्लिक वाईफाई कभी भी यूज़ मत करिए। अगर ट्रस्टेड फ्रेंड है तभी यूज़ करके आप पेमेंट किया जाता है, अदरवाइज़ आपका पेमेंट वगैरह फंस सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल भी ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। ये सब थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है कि कैसे होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या था, ये भी थोड़ा मैं आपको बताता चलता हूँ, जिससे कि कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो। हमने यहाँ पे साइबर क्राइम देखा क्या होता है, एक सेकंड, साइबर क्राइम हमने देखा क्या होता है। साइबर क्राइम की हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख ली, ठीक। साइबर क्राइम क्या होता है डेफिनेशन देख ली, और इसी के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, प्रिवेंशन देखा, चैलेंजेस देखा, ठीक है। ये सारे इसके लिए इनफ है। नाउ अभी हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का क्या ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन का क्या मतलब होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। क्या है देखिए, ओरिजिन ऑफ द वर्ड का मतलब होता है एक नाम कितने नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही है, एक नाम कितने नाम से जाना जाता है, वही होता है ओरिजिन। जैसे कि गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर मतलब भी आप अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। बेहतर होता है बेटर मतलब, बट आप अच्छा भी बोल सकते हो। स्वीट मतलब भी अच्छा बोल सकते हो, नाइस मतलब भी अच्छा बोल सकते हो। मतलब एक नाम के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उसका बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं मीनिंग उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही है। अब साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम का आपको ओरिजिन वर्ड लिखना है। साइबर क्राइम का आपको ओरिजिन वर्ड लिखना है। ओरिजिन वर्ड का मतलब यहाँ पे है पर्यायवाची, आप यहाँ पे लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं है। साइबर क्राइम आप बोल सकते हो इसको कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम बोल सकते हो, कंप्यूटर क्राइम जो हो रहा है उसको भी साइबर क्राइम बोल सकते हो, या इंटरनेट क्राइम बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर क्राइम बोल सकते हो, डेटा अगर आपका डेटा ऑनलाइन डेटा क्राइम कुछ हो रहा है तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगा, ई क्राइम हो जाएगा, हाईटेक क्राइम, ये सारे इसके ओरिजिन वर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ओरिजिन क्या है, तो वही इसका सिंपल जो सिनोनिम्स हैं वही लिख देना है आपका यहाँ पे। साइबर क्राइम का वही हो गया इसका ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ थोड़ी सी चीज़ें आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम फर्स्ट पर्सन ने मतलब कौन थे फर्स्ट पर्सन जो साइबर क्राइम किए थे और क्या क्राइम हुआ था। सबसे पहले साइबर क्राइम किसने किया था, उनका नाम था आकाश अरोड़ा। 1999 में आकाश अरोड़ा एक पर्सन थे, उन्होंने साइबर क्राइम फर्स्ट टाइम किया था। और उन्होंने क्या किया था, तब काफ़ी टाइम पहले गूगल सर्च इंजन नहीं हुआ करता था, याहू था, आपको पता है, ठीक है, सब कुछ पता है आपको। yahoo.com था पहले सर्च इंजन। तो उन्होंने क्या किया था, याहू का जो
डोमेन था वो चेंज कर दिया था। अब याहू का एक्चुअल डोमेन क्या है, जैसे मैं आपको गूगल का बताऊं, गूगल का क्या एक्चुअल डोमेन है, गूगल का है GOOGLE, ठीक है, google.com, google.com यहाँ पे ऐसे यहाँ पे है, ये आपका इसका मतलब google.com का सर्च इंजन है। अब यहाँ पे आकाश अरोड़ा जी ने क्या किया था, बट ये गूगल के साथ नहीं किया था, यहाँ पे याहू के साथ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक और ओ लगा दिया था, ठीक है, मतलब सिमिलर ही दिख रहा था और उन्होंने एक और सर्च इंजन बना दिया। यही हो गया साइबर क्राइम। सिंपल सी बात है, इतने बड़े अगर सर्च इंजन का आप डुप्लीकेट बना के होस्ट कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि ये मेरा सर्च इंजन है, सिंपल सी बात है जो सारे ट्रैफिक्स हैं गूगल्स के, याहू के, वो आपके वेबसाइट पे आएंगे। सो ये एक साइबर क्राइम ही हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका है IPR क्राइम के अंदर आता है, सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आकाश अरोड़ा जी ने 1999 में ये क्राइम किया था, फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है, तो याद रखना है। अब ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड आपका हो चुका है। नाउ अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहले पता होना इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल सी पता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे कुछ फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। सो वही होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मतलब लाखों रुपए के बराबर है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई पर्सनल फोटो निकाल ले आपके ही कंप्यूटर से और उसको बाहर किसी को भेजे, तो आपको कितना बड़ा मतलब यहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हो आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपका एक वैल्यूएबल एस्पेक्ट होता है। यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन इज अ वैल्यूएबल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ क्रिटिकल इशू। आपका क्रिटिकल इशू है विच मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। नाउ डेज एवरीवन इज डिपेंडेड ऑन प्रत्येक व्यक्ति इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेड है। अगर मैं आपका कुछ पर्सनल डेटा लीक कर दूं, सो आप बिल्कुल उस इन्फॉर्मेशन पे आप डिपेंड हो, उससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मान लीजिए मैं आपका बैंक अकाउंट का ATM कार्ड ही पता कर लूँ, उसका ATM पिन भी मुझे पता चल जाए, तो मैं आपका कितना बड़ा लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है प्रत्येक व्यक्ति डिपेंडेंट है इन्फॉर्मेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल एस्पेक्ट है फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ पता है इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको बताया। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। अब उसी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना, सिक्योरिटी का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, सिक्योर करना कंप्यूटर सिस्टम को। तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है इन्फॉर्मेशन जो हमारा इन्फॉर्मेशन था, जो हमारा पर्सनल डेटा था, हमारे फोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन में पड़े हुए हैं, उसको सिक्योर करना, उसको सुरक्षित रखना, वही होता है आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे वही लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप अपने भी वर्ड में लिख सकते हो, और यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि जो कंसेप्ट होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और मे बी आप अगर पॉसिबल हो तो आप ये तीनों वर्ड कहीं भी अगर कुछ लिख रहे हो साइबर सिक्योरिटी, तो आपको इसको मतलब शो करना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों से ही साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। इसका गोल ही यही होता है कि आपके साथ कुछ भी फ्रॉड ना हो। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि 1 to 1 है। आप अगर आपके कंप्यूटर में वो सेव है, यानी आपके कंप्यूटर में सेव है, वो कोई दूसरा नहीं देख सकता। और इंटीग्रिटी का मतलब आपके इन्फॉर्मेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। अवेलेबल का मतलब है आपने अगर डेटा अपने कंप्यूटर में सेव किया है, तो आप चाहे 2 बजे रात को आप कंप्यूटर को ओपन करके देखो, तो आपका इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। इसी सबको सिक्योर करना यानी मेंटेन करना, CIA को, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना ही आपका क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं, ये जितने टाइप्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे टाइप्स अगर पढ़ लिए आपका, यानी 90% आपका यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। यही सारे अभी हम पढ़ेंगे बहुत इजी वर्ड में, ठीक है। सो साइबर क्राइम के क्लासिफिकेशन, पहला है आपका पहला क्लासिफिकेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल हो सकता है। मतलब एक किसी पर्सन के लिए यहाँ पे विरुद्ध कोई क्राइम हो सकता है साइबर क्राइम, या किसी प्रॉपर्टी या किसी सोसाइटी या किसी गवर्नमेंट के मतलब अगेंस्ट भी हो सकता है। साइबर क्राइम 4 लोगों के अगेंस्ट हो सकता है, अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब इसमें 1 by 1 है। अगेंस्ट इंडिविजुअल में साइबर स्टॉकिंग क्या है ये देखेंगे, स्पूफिंग क्या है, फिशिंग क्या है, हैकिंग क्या है, डिफेमेशन क्या है, ऑलरेडी आपको पता होगा, आई नो, बट मैं थोड़ा सा और भी डीपली मैं आपको बताऊंगा। सेकंड
अगेंस्ट प्रॉपर्टी में साइबर स्क्वैटरिंग क्या होता है, साइबर वेंडलिज्म क्या होता है, आईपीआर क्राइम क्या होता है, ट्रांसमिटिंग वायरस क्या है, ठीक है। अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट भी क्राइम होता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, साइबर ट्रैफिकिंग, अगेंस्ट गवर्नमेंट के भी हम देखेंगे, साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म, ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहला जो यहाँ पे टाइप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। पहला जो टाइप्स है आपका अगेंस्ट इंडिविजुअल। अब अगेंस्ट इंडिविजुअल में पहला जो टाइप्स था वो था साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है, देखो साइबर का मतलब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटा, वही होता है साइबर। स्टॉकिंग का मतलब समझते हैं, स्टॉकिंग का मतलब है किसी को परेशान करना, किसी को हरास करना, किसी को थ्रेट करना, किसी को डराना धमकाना, यही होता है स्टॉकिंग। एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। बहुत इजी वर्ड में आपको एग्जांपल सहित मैं बता दूंगा, ये सारे बहुत इजी वर्ड में मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, अपने फ़ोन कंप्यूटर को यूज़ करते हो, और आपके फ़ोन कंप्यूटर में से अगर आपका कोई भी डेटा, मतलब कोई भी डेटा आपका चुरा लेता है, एंड वो डेटा आपका है फ़ोटोज़ है, ठीक है। फ़ोटोज़ आपका कोई पर्सनल फ़ोटोज़ आपका अगर कोई चुरा लेता है, हैकर अटैकर ले लेता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से, फ़ोन से, तो वो फ़ोटो लेने के बाद और उस फ़ोटो से आपको वो हरास करता है और बोलता है अगर ये फ़ोटो आप नहीं, अगर ये फ़ोटो आप रिवर्स मतलब आप फिर से चाहते हो कि मैं आपके फ़ोटो को पब्लिश ना करूं, आपके फ़ोटो को मैं आपको डिफेम ना करूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको फिर वो हरास करेगा, आपको बोलेगा कि ये चीज़ें करोगे तो आपकी फ़ोटो को मैं रिलीज़ कर दूंगा, आपके डेटा को मैं रिलीज़ कर दूंगा, फिर आपके डेटा को मैं लॉस नहीं करूंगा। तो यही होता है, आपको जो डराता है, धमकाता है और आपको जो ब्लैकमेल करता है, यानी अगर स्टॉकिंग का मतलब समझे ब्लैकमेलिंग, ठीक है। एक वर्ड में ब्लैकमेलिंग मतलब ब्लैकमेल करना किसी भी पर्सन्स को, वही होता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग, ठीक है, हैरेसमेंट, थ्रेट करना, यही है आपका स्टॉकिंग। अब साइबर स्टॉकिंग का सिंपल अगर मतलब देखें, साइबर स्टॉकिंग ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। अब इसमें साइबर स्टॉकिंग का सिंपल वही मतलब है, यहाँ पे लिखा भी है, स्टॉकिंग इन जनरल अगर मेन देखें, बिहेवियर ऑफ हैरेसिंग और थ्रेटनिंग अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को थ्रेट करना, हरास करना। साइबर स्टॉकिंग रेफर्स टू स्टॉकिंग अदर पर्सन ओवर इंटरनेट यूजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब साइबर स्टॉकिंग क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी को हरास कर रहे हैं। हाँ, आप जैसे कि किसी पर्सन ने आपका फोटो ले लिया तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से ही लेगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर सिस्टम को मान लीजिए उसने हैक किया है, तो आपका डेटा वो एक्सेस कर पा रहा है, तो उसको एक्सेस करने के बाद, आपका डेटा लेने के बाद आपको हैरेस कर रहा है, आपको थ्रेट कर रहा है कि आपके डेटा को मैं इरेज कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉकिंग के अंदर ही आती है, साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आती है, किसी को डराना धमकाना, यही होता है साइबर स्टॉकिंग। अब देखते हैं, देखिए अगर साइबर स्टॉकिंग में देखें, इन साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट, ईमेल, चैट रूम, ईटीसी आर यूज टू स्टॉकिंग और हैरेसेस एंड इंडिविजुअल पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को अगर हैरेस करना है तो क्या क्या यूज़ होता है वहाँ पे, देखो मैं इसमें प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लोग करते हैं, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, साइबर स्टॉकिंग है तो इंटरनेट का यूज़ करेंगे, ईमेल का भी यूज़ कर सकते हैं, चैट रूम वगैरह, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से लोग आपके पर्सनल डिटेल्स को मतलब ले लेंगे, फिर आपको हैरेस करते हैं। जैसे एक मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉय हो एंड कोई आपको गर्ल की फेक आईडी बना करके आपको मैसेज करता है। लेट सपोज, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको गर्ल की आईडी से आपको कोई मैसेज किया, तो आपको मैसेज करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आईडी जब बन जाती है आपको पता नहीं चलता कौन वहाँ पे सामने वाला पर्सन क्या है, उसका जेंडर क्या है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वो जो सामने आपसे आपसे ही पर्सनल डिटेल आपको लेगा और जल्दी जल्दी आप सारे डिटेल्स भी सेंड कर दोगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप जो सेंड कर दोगे फिर बाद में ही वो आपसे डिमांड करेगा कि ये चीज़ें आपने भेज दी है और अभी आपके मैं इन्फॉर्मेशन को, आपके डेटा को मैं बाहर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। आपको डिफेम कर दूंगा, आपने ऐसे चैट किया, ये किया, तो वही आपका स्टॉकिंग जो होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है, बस, ठीक है। इतना मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है साइबर स्टॉकिंग। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साइबर स्टॉकिंग में यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। स्टॉकिंग जनरली इन्वॉल्व रहता है, अगर स्टॉकिंग किसी का कोई कर रहा है तो क्या करता है, स्टॉकिंग मतलब फॉलोइंग अ पर्सन, किसी पर्सन को कोई मतलब फॉलो कर रहा होता है। अगर देखो मैं प्रोसेस बिल्कुल नहीं बताऊँ, मैं मतलब सिंपल यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कैसे चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले किसी पर्सन का पीछा किया जाता है, ठीक है। किसी पर्सन का यहाँ पे पीछा किया जाता है, तभी स्टॉकिंग कर पाएंगे, उसके बारे में पहले कलेक्ट करेंगे डिटेल की, क्या कब ये क्या करता है, तभी उसके स्टॉकिंग लोग करते हैं। अपीयरिंग एट समवन हाउस और वर्क प्लेस, मेकिंग हैरेसिंग फ़ोन कॉल, आपको फ़ोन कॉल से भरे मतलब हैरेसिंग
वहाँ पे आपको फ़ोन कॉल आएंगे, ठीक है, ईमेल आपको आएंगे, बहुत सारे वेज हैं जिससे कि लोग वहाँ पे साइबर स्टॉकिंग कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर आपका लिखा है, स्टॉकिंग बाय ईमेल। लोग या ईमेल से आपको मैसेज कर करके आपको स्टॉक करेंगे, या तो इंटरनेट से करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इंटरनेट के अंदर आते हैं। और स्टॉकिंग बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से भी लोग आपको हैरेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं साइबर स्टॉकिंग के अंदर। नाउ इंडिविजुअल के अंदर, अगेंस्ट इंडिविजुअल के अंदर आपका दूसरा टाइप्स आता है, दैट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? देखिए स्पूफिंग क्या होता है, एक वर्ड में समझते हैं। स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब होता है कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा करके, और अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ मतलब आपने मार्केट में कुछ सामान खरीदा और उनको आपने क्या किया, पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, और ऑनलाइन पेमेंट आपने एक्चुअली किया नहीं, ठीक है, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया नहीं हो, आपने ऑनलाइन पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लिया था, उसी में कुछ एडिट करके रियल टाइम डेट एंड टाइम डाल करके, प्राइस डाल करके एडिट हो जाता है, आपको पता है, तो वो दिखा रहे हो कि मैंने पेमेंट कर दिया। सो ये चीज़ जो आपने किया, यही होता है स्पूफिंग, यानी गलत इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले पर्सन को दे रहे हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहे हो, यानी कि एक्सेस उससे ले रहे हो कि मैंने पेमेंट कर दिया, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका स्पूफिंग। लिखा भी है, स्पूफिंग मीन्स प्रोवाइड करना गलत इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को छुपा करके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। और भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखा है, सपोज करिए वी हैव एन ऑनलाइन पेमेंट शॉप एंड एनीबडी परचेज थिंग्स, यही जो मैंने अभी आपको समझा यही यहाँ पे लिखा है, एंड डिड नॉट डू द पेमेंट, एक्चुअली यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, मैं आपको ये पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको ये पे समझा दिया गया है। स्पूफिंग यही होता है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपने आइडेंटिटी को छुपा करके गलत इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज स्पूफिंग। नाउ अगेंस्ट इंडिविजुअल आपका थर्ड जो होता है, अगर क्राइम की बात करें, वो होता है फिशिंग। इंपॉर्टेंट है, फिशिंग क्या होता है, ठीक। अब देखो फिशिंग क्या होता है, अगर एक वर्ड में अगर हम इसका पहले समझें, फिशिंग क्या है। फिशिंग मतलब कि किसी को जाल में फंसाना, एक वर्ड में, हिंदी में किसी को जाल में फंसाना फिशिंग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मछली को जाल में फंसाया जाता है, ठीक है, उसको बाइट दिया जाता है, फिर उसको जाल में फंसा लिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ आपका ऑनलाइन फिशिंग भी होता है। अब द टर्म फिशिंग रेफर्स टू द अटैक यूजिंग मेल प्रोग्राम्स टू ट्रिक वेब यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिमिनल पर्पस। अब देखो फिशिंग का सिंपल मतलब है, जैसे कि सामने, जैसे कि ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होगी, होता भी होगा कि आपको सामने से कॉल आता है और बोलते हैं कि मैं मतलब डॉट डॉट बैंक से बोल रहा हूँ, और आपका ये डेबिट कार्ड मतलब एक्सपायर होने वाला है, इसको रिन्यू करना है, आपकी केवाईसी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे बोल करके और आपको बिलीव दिला देते हैं कि वो सामने वाले मतलब जो पर्सन है जो कॉल किया है वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है, सही आपको बैंक से कॉल है, आपको ऐसा लगता है, और उनके जाल में आप फंस जाते हो, ठीक है, और आप अपने सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको दे देते हो, एंड वही जो आपका क्राइम होगा, देन आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर वो ले लेते हैं, सो वो क्रिमिनल पर्पस के लिए उसको यूज़ करेंगे, आप फिर वो क्राइम कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये होता है फिशिंग। और भी यहाँ पे लिखा है, फिशिंग आपका एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डेटा को मतलब कलेक्ट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय सजेस्टिंग वन सेल्फ एज अ ट्रस्टवर्थी एंटिटी इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो ऑन कॉल जो कम्युनिकेशन हो रहा था, जो भी मैंने आपको बताया, बैंक से मैं कॉल किया हूँ, ऐसा जो आपको एग्जांपल दिया, वो बिलीव कराते हैं कि वो ट्रस्टवर्थी हैं, यानी कि ऐसा बात करते हैं, ऐसा उनका बात करने का एक्सपीरियंस रहता है कि आप पता ही नहीं कर सकते कि सामने वाला पर्सन फेक है कि रियल है। वो ट्रस्टवर्थी, आपको विश्वास दिला देते हैं कि सामने वाला पर्सन ट्रस्टवर्थी है, ठीक है, रियल पर्सन है, और आपसे फिर आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह सारी चीज़ें वो हासिल कर लेते हैं, फिर फ्रॉड कंडक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। विद एग्जांपल भी मैंने बता रखा है, गेन यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम द शेयरिंग एड ईमेल विथ फेक लिंक। अब ये भी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बता, मान लीजिए आपको कोई फेक ईमेल आता है, और वो ईमेल दिखने में बिल्कुल आपको बहुत ही रियल लगता है। ऐसे ईमेल भी होते हैं जो एक्चुअल में फेक होते हैं बट देखने में रियल लगते हैं, और वो ईमेल मतलब स्पैम होता है, ठीक है, अटैकर ने भेजा होता है। अब वो ईमेल जब आप उसमें लिंक होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप उसमें एक वेबसाइट ओपन होगी, और वो वेबसाइट भी एकदम रियल तरीके से दिखेगी। वहाँ पे फिर आपसे डिटेल पूछा जाएगा, क्रेडिट कार्ड का वगैरह वगैरह का डिटेल पूछा जाएगा, वहाँ पे आप डाल दोगे, देन आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल दोगे, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये तरीका होता है, फिशिंग लोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होती है, मैंने बता दिया। नाउ अगेंस्ट इंडिविजुअल के अंदर आपका जो फोर्थ क्राइम होता है, दैट इज़ हैकिंग।
अब हैकिंग क्या है, देखो ये भी आपका जो वर्ड है ये भी सुना सुना आपको लगा है। अब देखो हैकिंग क्या होता है, किसी चीज़ को हैक करना। आपको पता है किसी चीज़ को हैक कर लेना, लेकिन हैकिंग हैक होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। आपको किसी चीज़ को हैक करना हैकिंग होता है ये तो पता ही है, बट हैक का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए हैकिंग इज़ अ टेक्निकल प्रोसेस, हैकिंग आपका एक टेक्निकल प्रोसेस होता है जहां पर फाइंड किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है कि वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड न्यू टू गेन एक्सेस। हैकर्स आर यूजुअली स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखो हैकर हैकर कौन होता है और हैकिंग क्या होता है। देखो हैकिंग का सिंपल मतलब होता है कि सबसे पहले किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी वेबसाइट का, किसी एप्लीकेशन का सबसे पहले कमजोरी फाइंड किया जाता है, ठीक है। कमजोरी फाइंड किया जाता है, इससे आपका कोई अगर कमजोरी आपको पा जाता है, ठीक है, अगर आपके अंदर क्या वीकनेस है अगर किसी को पता चल जाता है, देन वो आपको हैक कर सकता है। हैक करने का मतलब है आपको वो पूरी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है, मतलब बर्बाद कर सकता है अगर एक वर्ड में समझे तो। यहाँ पे वही है, हैकिंग का सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ को, कंप्यूटर को बर्बाद कर देना, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेस होता है जहाँ पर पहले जो आपका जो अटैकर होता है वो फाइंड करता है एक वीकनेस फाइंड करता है किसकी, कंप्यूटर सिस्टम्स की, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड ही क्राइम हो रहा है, पढ़ ही रहे वही तो। यह नेटवर्क को मतलब वहाँ पे कमजोरी फाइंड करता है, फिर एक्सेस वहाँ पे वो गेन कर लेता है। क्योंकि देखो जैसे अभी मान लीजिए आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का कोई वेबसाइट है, ठीक है, और उस वेबसाइट में आपको एक ईआरपी पोर्टल दिया गया होगा जिसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन को देख पा रहे हो। और मान लीजिए जो आपका वेबसाइट है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वेबसाइट अच्छे से नहीं बना रखी है, अच्छे से नहीं बना रखी है, कोई हैकर है वो आपकी यूज़र आईडी डाल करके और कोई भी रैंडम सा पासवर्ड डाल करके आपके अकाउंट में लॉगिन हो जा रहा है, यानी वो कमजोरी फाइंड कर लिया कि इस वेबसाइट में अब पूरी तरीके से सिक्योरिटी इसमें दी ही नहीं गई है कि किसी के पास जस्ट यूज़र नेम पता कर लीजिए, पासवर्ड पता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तब भी लॉगिन हो जाता है। तो ये एक वीकनेस है कि उस वेबसाइट की, कि वो वेबसाइट अच्छे से बनी नहीं है, फिर वो आपका एक्सेस ले लेगा आपके ईआरपी पोर्टल में, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, फिर वो कुछ भी कर सकता है। और ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड पर्सन ही करता है, ठीक है, टेक्निकल पर्सन ही करता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसको कंप्यूटर सिक्योरिटी की नॉलेज भी होती है, ठीक है। अब हैकिंग क्या था, अब टाइप्स ऑफ हैकर भी पता होना चाहिए। अब हैकिंग जो हैकिंग करता है वही हैकर होता है, आपको पता है। टाइप्स ऑफ हैकर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर आपके 6 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका इथिकल हैकर होता है। इथिकल हैकर आपको ऑलरेडी पता है, जो सही कामों में हेल्प करता है। वाइट हैट हैकर इसको बोलते हैं, लीगल वे में काम करता है। जैसे जो मैंने आपको बताई ना वेबसाइट में वो प्रॉब्लम्स थी प्रॉब्लम्स थी कि किसी का यूज़र नेम पता कर लीजिए फिर भी लॉगिन हो जा रहा था, तो एक जो हैकर होगा वो उस प्रॉब्लम को उस वेबसाइट के ओनर को बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, आप किसी का भी यूज़र नेम लॉगिन हो जा रहा है बिना पासवर्ड डाले, तो वो उसको एथिकल हैकर बोलेंगे। लेकिन अगर उसी का कोई मिसयूज़ करे तो उसको ब्लैक हैट हैकर बोलेंगे, जो इलीगल तरीके से वहाँ पे उसको यूज़ कर रहा है, किसी के पोर्टल को लॉगिन कर ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। एंड तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होता है देखिए ग्रे हैट हैकर क्या होता है, सिंपल है। जैसे इथिकल हैकर क्या आपका था जो लीगल वे में काम करते हैं, इलीगल वे में काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर। उसी तरीके से ग्रे हैट हैकर होता है जो ट्राई करता है सिर्फ हैक करने के, लेकिन कर नहीं पाता, ठीक है। जैसे आप ही जैसे आप ट्राई कर सकते हो, मैं ही ट्राई कर सकता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को अगर मैं चाहूँ हैक कर लूँ, मैं अगर सपोज करिए कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लूँ, किसी वेबसाइट को हैक कर लूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं स्किल्ड ही नहीं हूँ, ठीक है। सो ये है एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ग्रे हैट हैकर इसी को बोलते हैं। ओनली ट्राई टू हैक, ठीक है, हैक नहीं कर पाता, ट्राई करता है, ये होता है ग्रे हैट हैकर। हैक्टिविस्ट हैकर क्या होता है, हैक्टिविस्ट हैकर हैक्टिविस्ट हैकर हैक्टिविस्ट हैकर क्या होता है, इसको पॉलिटिशियन पर्पस के लिए हैक करता है साइट। मान लीजिए कोई साइट है पॉलिटिशियन से रिलेटेड, मतलब कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको हैक कर लेता है, ठीक है, कोई हैक कर लेता है, तो वो उसका जो पर्पस होता है पॉलिटिशियन पर्पस से लेकर के उसका होता है, और उसी को हैक्टिविस्ट हैकर बोला जाता है। अब फिफ्थ आपका जो हैकर होता है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज, किडीज मतलब किड से रिलेटेड को समझ में आ रहा होगा। स्क्रिप्ट किडीज, स्क्रिप्ट किडीज मतलब कि ये जो हैकर होते हैं वो स्किल्ड नहीं होते हैं। ये आप लोग और हम भी यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि हम मतलब हमें मतलब हैकिंग नहीं आती है फिर भी हम बताते हैं कि हम हैक कर रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ टूल है हम उसको यूज़ करते हैं और बताते हैं कि हमने इसको हैक कर लिया, उसको हैक कर लिया। वो ऑलरेडी टूल बना था, बस उसको आप यूज़ कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हाँ हम हैकर हैं, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट किडीज हैकर उसको बोलते हैं। अब एक फ्रीकर होता है
फ्रीकर एक होता है, फ्रीकर। फ्रीकर जो टेलीफोन को हैक करता है, मोबाइल फ़ोन को हैक कर लेता है, उसको फ्रीकर बोला जाता है। तो ये थे कुछ आपके टाइप्स ऑफ हैकर, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक यहाँ पे, जो कि है आपका डिफेमेशन। क्या होता है डिफेमेशन? अगेंस्ट इंडिविजुअल के तहत हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या क्या क्राइम होता है। डिफेम करना, किसी भी पर्सन को डिफेम करना, मतलब उसकी आइडेंटिटी को, मतलब किसी को बदनाम करना, डिफेमेशन कहलाता है। मतलब साइबर डिफेमेशन क्या होगा, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी कोई है और आप उसको डिफेम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह उसके फोटो को बता रहे हो, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सामने वाले पर्सन को आप डिफेम कर रहे हो। किसको, किसके थ्रू कर रहे हो? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया क्या है? साइबर, साइबर है, मतलब कि कंप्यूटर में ही यूज कर रहे हो ना सोशल मीडिया, मोबाइल फोन में यूज कर रहे हो, तो यानी साइबर डिफेमेशन आपका एक डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, साइबर एंड डिफेमेशन। डिफेमेशन मीन्स हार्मिंग एंड रिपुटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, रिपुटेशन ऑफ अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी थ्रू वर्ड्स और स्पोकन, वर्ड्स में या कुछ बोल करके सोशली कंप्यूटर में, ठीक है, किसी के रिपुटेशन को खराब करते हो, हार्म पहुंचाते हो, वही होता है डिफेमेशन। इन साइबर डिफेमेशन इंटरनेट और कंप्यूटर इज यूज टू हार्म द रिपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन। किसी भी दूसरे पर्सन को अगर रिपुटेशन को खराब करना है तो उसमें साइबर डिफेमेशन के अंदर इंटरनेट और कंप्यूटर आपका यूज़ होता है हार्म करने के लिए, किसी भी पर्सन के रिपुटेशन को खराब करने के लिए, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू ही आप डिफेम करोगे ना, तभी होता है वो साइबर डिफेमेशन। नाउ आइडिया अगर हम अगर इंडिया में देखा जाए, लाइबिलिटी और डिफेमेशन इन टू फील्ड्स। देखिए सपोज करिए, जैसे अगर इंडिया में हम बात करें, अगर किसी को आप डिफेम करते हो तो आप, इसके लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, दो लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर आप अभी किसी को, मान सपोज करिए आप किसी को डिफेम करना चाह रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर उसको डिफेम करना चाहते हो तो इसके लिए दो पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, दो पर्सन जिम्मेदार होते हैं। पहला प्राइमरी राइटर्स, जो बदनाम करता है, जो डिफेम करता है, वो जिम्मेदार होगा। प्राइमरी राइटर्स, द पर्सन हु हैज़ रिटन इन द डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश इन द ऑन द साइबर स्पेस। साइबर स्पेस मतलब सोशल मीडिया पर, ठीक है, जो पोस्ट डाल रहा है दूसरे के खिलाफ, जो उसके रिपुटेशन को खराब कर रहा है, हार्म कर रहा है, वो प्राइमरी राइटर उसी को बोलते हैं। अब दूसरा सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब, आप किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर उसको गाली लिख रहे हो, ठीक है। तो जब गाली लिख रहे हो तो वो सर्विस प्रोवाइडर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर मतलब यूट्यूब है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको वीडियोस दिखा रहा है। तो उसके लिए आप जो लिख रहे हो, आप अगर गाली लिख रहे हो तो यानी आप उसके लिए जिम्मेदार हो। और दूसरी चीज़, सर्विस प्रोवाइडर यानी यूट्यूब भी जिम्मेदार है। बट अभी ऐसा नहीं होता है, देखो, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है। जब भी आप कुछ भी अगर ऑनलाइन किसी को भी डिफेम करते हो, तो आप जैसे यूट्यूब के अभी कमेंट बॉक्स में किसी को आप कुछ भी बैड कमेंट करते हो, सो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। सो दैट कमेंट विल बी डिलीटेड बाय द यूट्यूब। ओके, वो अपने यूट्यूब के द्वारा ही ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाता है। तो सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए फिर जिम्मेदार नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है, तो क्या ही मतलब है डिफेम करने का। तो ये चीज़ें हैं, क्या चीज़ कैसे होती है मैंने आपको बता दिया। द सर्विस प्रोवाइडर और ऑनर्स ऑफ द साइट, मतलब साइट का ऑनर हु ऑथराइज्ड फॉर पब्लिकेशन ऑफ सच डिफेमेटरी कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर, जो इस तरीके के जो डिफेम कंटेंट है उसको पब्लिश करने का जो अलाउ किया है, उसको भी यहाँ पे जिम्मेदार बोला जाता है। लेकिन ऐसा यूट्यूब नहीं करता है, ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। अब इसके लिए लॉ क्या बनाया गया है? इसके लिए लॉ क्या बनाया गया है? लॉज ऑफ डिफेमेशन। डिफेम करने के लिए, अगर आप करते हो, करने के लिए नहीं, अगर आप करते हो किसी को डिफेम, तो इसके लिए लॉ क्या बनाया जानते हो? इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, ये एक पनिशेबल अपराध है अंडर द आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पैनल कोड आईपीसी। तो इसके लिए दो पनिशेबल ऑफेंस है आईटी एक्ट के तहत, जो भी वहाँ पे पनिशमेंट होती है वो मिलती है। और इंडियन पैनल कोड एक आपका जो कोई भी क्राइम होता है तो आईपीसी एंड आईटी एक्ट के तहत जो भी रूल्स बने हुए हैं वो आपको वहाँ पे पनिश किया जाता है। तो इंडियन पैनल कोड एंड आईटी एक्ट 2000। अब इंडियन पैनल कोड के तहत आपको सेक्शन 499, 500, 469, 503 एंड ये आईटी एक्ट के तहत आपको सेक्शन 66A, ये सारे आपके ऊपर मतलब लॉज यहाँ पे लागू होंगे, आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वास्तविक में भी लागू की गई हैं। आपको पता होना चाहिए क्या लॉज हैं डिफेमेशन के। याद भी होनी चाहिए। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 499, 500, 469, 503, ठीक है, 66A आईटी एक्ट के तहत डिफेमेशन के तहत लागू किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अभी हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या होता है।
अगर आप दूसरा जो साइबर क्राइम होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब समझ लो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कि आपको बताऊं, जैसे प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी है और उसको कोई मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, आपको इंडिविजुअल नहीं है, पर्सन्स को कोई वो मतलब परेशान नहीं करना चाह रहा है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपके कंप्यूटर कोई आके तोड़ दे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आपके पूरे डेटा को डिलीट कर दे, पूरे फाइल्स को डिलीट कर दे, वो आपको आपको तो वहाँ पे नुकसान होगा ही, बट वो एक्चुअल में आपके डेटा को, आपके प्रॉपर्टी को वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा है। सो अब इसके अगेंस्ट जो साइबर क्राइम होता है क्या क्या होता है वो देखते हैं। पहला होता है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग, साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी? इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेन स्क्वैटिंग। देखो स्क्वैटिंग का मतलब होता है चुराना, ठीक है, कोई चीज़ चोरी करना। अब अगर साइबर स्क्वैटिंग आपसे पूछता है तो मतलब डोमेन स्क्वैटिंग, डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डोमेन मतलब जैसे कि अभी आपको मैं बताऊँ, जैसे आप ये ऊपर ये फाइल ही देख रहे हो, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको डोमेन बता दूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये अपना सिलेबस ही ओपन किया, तो ये ऊपर मैंने जो सर्च बॉक्स में ओपन किया, ठीक है, ये नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़, तो ये चीज़ है इसका डोमेन, ठीक है। यहाँ पे youtube.com ये इसका डोमेन है, इसी को डोमेन बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान आपको इसको रखना है कि डोमेन इसी को बोलते हैं। youtube.com या कुछ भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका एक डोमेन होता है, .com .in, तरह तरह के डोमेन्स होते हैं, तो इसको चुरा लेना ही साइबर स्क्वैटिंग होता है। देखिए समझिए, अब youtube.com यूट्यूब का अपना एक रजिस्टर्ड डोमेन है जिस पे आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो। अब कोई पर्सन ऐसा है जो लेकर आ जाए youtube.in लेकर आ जाए, ठीक है, youtube.in लेकर आ जाए और उसको फिर लॉन्च कर दे और बताए कि ये नया यूट्यूब लॉन्च हो गया है, सो दैट इज साइबर स्क्वैटिंग, यानी डोमेन चोरी किया गया है, ठीक है। तो यही है, द टर्म साइबर स्क्वैटिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन, वही जो मैंने बताया वही है, अनऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन करा लेना एंड यूज ऑफ द इंटरनेट डोमेन नेम्स दैट आर सिमिलर टू द ट्रेडमार्क्स। मतलब दिखने में सेम लग रहा है, यूट्यूब तो पता है बहुत ही फेमस है, तो youtube.com इसका रियल डोमेन था, बट इसको किसी ने चुरा करके बना लिया, youtube.in बना लिया, ठीक है, जो कि सिमिलर टू द ट्रेडमार्क्स है, सेम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कंपनी नेम्स, पर्सनल नेम सेम लग रहा है, तो यही होता है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग रेजिस्टेंट्स यूज़ द डोमेन नेम विद बैड फेथ, उनका इंटेंशन बहुत ही गंदा होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, कि लोग मेरे वेबसाइट पे आएंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डोमेन लोग क्यों परचेस करते हैं, इंटेंशन क्या होता है, द गुडविल ऑफ द एक्चुअल ट्रेडमार्क ऑनर, और इससे क्या होता है जो ऑनर होता है उसका काफ़ी सारा लॉस होता है। तो ये हो गया। आप साइबर स्क्वैटिंग में और भी देखते हैं, और भी इसके डेफिनेशन। साइबर स्क्वैटिंग अब इज यूज टू क्रिएट अ फेक डोमेन वेबसाइट, साइबर स्क्वैटिंग यूज होता है क्रिएट करने के लिए एक फेक डोमेन वेबसाइट को, टू मेक अ गुड प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, थ्रेट करने के लिए पीपल को बाय यूजिंग अदर आइडेंटिटी। और सिंपल सी बात है, कोई दूसरा डोमेन किसी दूसरे ट्रेडमार्क के नाम से अपने डोमेन बना लिया, और अब सामने वाले पर्सन को उसी डोमेन से आप गंदा गंदा कमेंट कर रहे हो, तो सामने वाले यूजर्स को लगेगा कि वो यूट्यूब मेरे साथ कर रहा है, बट एक्चुअल में वो यूट्यूब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बाकी होता नहीं है। और अभी अगर आप एक डोमेन करने जाओ, अगर youtube.in भी लॉन्च करने जाओ, तो कभी नहीं होगा, ये मैं बताऊँगा आगे रीज़न क्या है, आगे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है, डोमेन को चुरा लेना अच्छे प्रॉफिट के लिए, अपने इन बैड फेथ इंटेंशन होता है, इलीगल वे होता है ये, ठीक है, बट दिस इज ए लीगल वे, यहाँ पे वही लिखा है। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं इसके लिए क्या एक्ट लगाया गया। देखिए द ACPA एक एक्ट होता है, एंटी साइबर स्क्वैटिंग प्रोटेक्शन एक्ट, ACPA, एंटी एंटी साइबर प्रोटेक्शन एक्ट, एक फेडरल लॉ है, एक लॉ है जो कि बैंड कर देता है डोमेन नेम को, रजिस्ट्रेशन को बैंड कर दिया है, दैट आर सिमिलर टू द ट्रेडमार्क। देखिए इसीलिए मैंने बताया अभी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर साइबर स्क्वैटिंग कोई करता है, कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ACPA एक्ट लागू है, एंटी साइबर प्रोटेक्शन एक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं होता है, अगर आप बाई भी करने की कोशिश करोगे नहीं होता है। तो ये चीज़ है, लॉ लागू हुआ है जो कि ऑलरेडी जो फेमस ट्रेडमार्क्स हैं उसका जो डोमेन है आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ये एक्ट आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ACPA एक्ट, एंटी साइबर प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दूसरा जो क्राइम होता है दैट इज साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म ये भी आपका दूसरा क्राइम होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ साइबर वेंडलिज्म, साइबर का मतलब
कभी से मैं बताता चला रहा हूँ, आपको पता है। वेंडलिज्म का क्या मतलब होता है? वेंडलिज्म का मतलब होता है इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। देखो ये जो पढ़ रहे हो आप, सिंपल सी बात है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, तो इसमें जो इरादा होता है हैकर का, अटैकर का, ठीक है, वो होता है आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, आपकी पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, ये सारी उसकी मतलब इंटेंशन होता है। अब साइबर वेंडलिज्म इज लाइक डैमेजिंग प्रॉपर्टी, इट्स व्हेन समवन इंटेंशनली मेस अप वेबसाइट, ऑनलाइन प्रोफाइल्स और अदर इंटरनेट things causing troubles or those they might deface website, delete important files और spread harmful messages to vandalizing physical thing। देखो पे लिखा है काफ़ी टेक्निकल टर्म में, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए साइबर वेंडलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, या कोई भी मतलब जैसे कि आप मान लीजिए हाँ पब्लिक वाईफाई आप यूज़ ही कर रहे हो, और पब्लिक वाईफाई जब भी आप यूज़ करते हो तो पब्लिक वाईफाई पहली बात तो सिक्योर होता नहीं है, आपको पता है। अब पब्लिक वाईफाई से आप कनेक्टेड हो, तो वो जो पब्लिक वाईफाई होगा, मान लीजिए सामने अटैकर हैकर बैठा हुआ है, जैसे ही आप पब्लिक वाईफाई से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किए, उस वाईफाई के जरिए वो क्या किया, आपके कंप्यूटर में एक्सेस ले लिया। एक्सेस लेने के बाद वो आपके कंप्यूटर में डेटा को, फाइल्स को, ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा फाइल्स आपने सेव किए हैं, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल है, उसको वो डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वही होता है साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म एक वर्ड में समझे कि जो हैकर होता है, अटैकर होता है, उसका इंटेंशन होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ डोंट यूज़ पब्लिक वाईफाई फॉर ट्रांजेक्शन, और मतलब सेल्फ यूज़ के लिए भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और भी यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए टिपिकल अगर देखा जाए, साइबर वेंडलिज्म इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म हार्मफुल टास्क सच एज एक्सट्रैक्टिंग लॉगिन क्रेडेंशियल और इरेजिंग हार्ड ड्राइव डेटा। जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट में जाके लॉगिन वगैरह करते हो, एंड दैट वेबसाइट इज़ नॉट रियल। अगर वो वेबसाइट रियल नहीं है तो उस वेबसाइट में जैसे आपने डिटेल्स को लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद मे बी उस वेबसाइट में कुछ वायरस वगैरह होता है, तो वो वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा, एंड आने के बाद फिर आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर फाइल्स को डिलीट कर देगा। यहाँ पे घूम फिरा के बाद वही आ रही है, आपके कंप्यूटर में फाइल्स को डिलीट करेगा, आपके पर्सनल डेटा को डिलीट करेगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी को डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा। वही होता है आपका साइबर वेंडलिज्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्या होता है इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब तीसरा जो टाइप्स होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या आईपीआर क्राइम बोल सकते हो इसको। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है, जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जैसे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप इसी लेक्चर को डाउनलोड करके आप यूट्यूब पे फिर से अपलोड कर दो और बताओ कि ये वीडियोस लेक्चर मैंने बनाए हैं, ठीक है, आप ऐसे करो, तो यही होता है आईपीआर क्राइम। यानी आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करके, किसी दूसरे का आइडिया यूज़ करके, यूनिक आर्ट यूज़ करके, डिज़ाइन यूज़ करके उसको आप डाउनलोड करके खुद अपलोड करो, यही होता है आईपीआर क्राइम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्राइम। अब इसको देख लेते हैं डेफिनेशन टर्म में। आईपीआर क्राइम इज व्हेन समवन स्टील, जब कोई आपका चोरी करता है थिंग्स लाइक वीडियोस, फोटोज, ये सारी चीज़ें, दैट समवन एल्स क्रिएटेड, लाइक जो दूसरा पर्सन बनाया हुआ है, आइडियाज़, इन्वेंशन और आर्टिस्टिक। जैसे मैंने एग्जांपल आई आपको दे दिया, यूट्यूब पे से वीडियोस देख रहे हो, उसको डाउनलोड करके आप खुद अपलोड करते हो, बताते हो कि ये वीडियोज़ मेरा है, सो दैट इज़ आईपीआर क्राइम। विदाउट परमिशन ये सारी चीज़ें करते हो, तो यही होता है आईपीआर क्राइम। टेकिंग समवन स्पेशल ड्राइंग, स्टोरीज और यूनिक आइडियाज़ एंड यूजिंग देम टू फॉर ऑन प्रॉफिट बेनिफिट विदाउट आस्किंग और गिविंग देम क्रेडिट इज़ नॉट फेयर यूज एंड अगेंस्ट द रूल, एंड ये अगेंस्ट होता है रूल के। अगर आप मेरे वीडियोज़ को डाउनलोड करके फिर से यूट्यूब पे पोस्ट करते हो, सो सिंपल सी बात है, मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ यूट्यूब को, ये अथॉरिटी मुझे है। कॉपीराइट मैच टूल के जरिए मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोस को यूज कर रहा है, कौन कौन मेरे वीडियोस को रीपोस्ट कर रहा है, री अपलोड कर रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट क्राइम भी कर सकता हूँ, ये अगेंस्ट द रूल होता है, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें, यही होता है आईपीआर क्राइम, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हम देख लेते हैं अगेंस्ट सोसाइटी। अगेंस्ट सोसाइटी क्या क्या क्राइम होता है। अगेंस्ट सोसाइटी जो क्राइम होता है, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट क्या क्या होता है। साइबर क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट क्या क्या होता है। पहला है ऑनलाइन गैम्बलिंग, यानी सोसाइटी कैसे परेशान होगी, ठीक है, सोसाइटी कैसे परेशान होगी, क्या क्राइम होता है जिससे कि सोसाइटी परेशान होती है।
आसपास के लोग परेशान होते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग, देखो साइबर यानी कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन में गैम्बलिंग भी होती है, यानी जुआ बोलते हैं, ठीक है। लोग तीन पत्ती खेलते हैं। सो ये सारी चीज़ें एग्जांपल हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के। मतलब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें पैसे लगाना, पैसे हारना जीतना, ये सारे ऑनलाइन गैम्बलिंग होते हैं और इससे सोसाइटी को ही नुकसान होता है। सोसाइटी में गलत चीज़ें फैलती हैं, ठीक है। फिर एक खेलेगा, एक गैम्बलिंग करेगा, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सोसाइटी पूरा बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ है ऑनलाइन गैम्बलिंग। साइबर क्राइम इज़ व्हेन बैड पीपल यूज़ द इंटरनेट टू डू इलीगल थिंग्स, ठीक है। वही लिखा है। रिलेटेड टू बेटिंग, बेट करना यानी पैसा लगाना, एंड गैम्बलिंग दिस इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, दिस कुड बी चीटिंग, दिस कुड बी चीटिंग इन गेम्स, गेम में चीटिंग करना, स्टेलिंग, सब सारी चीज़ें ये ऑनलाइन ही होती हैं, ठीक है। स्टेलिंग मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेयर्स, और प्लेयर्स से क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन कर लेना। यूजिंग गैम्बलिंग वेबसाइट फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, दैट्स द साइबर क्राइम पार्ट ऑफ द ऑनलाइन गैम्बलिंग। एक वर्ड में समझें ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है। ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब कि कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कोई वेबसाइट में ऑनलाइन गैम्बलिंग करना, ठीक है, बैट करना, ठीक है, पैसे लगाना, गैम्बलिंग करना, यही सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग। यही होता है अगेंस्ट सोसाइटी साइबर क्राइम, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे टाइप्स होता है अगेंस्ट सोसाइटी साइबर ट्रैफिकिंग। साइबर ट्रैफिकिंग क्या होता है? साइबर ट्रैफिकिंग, साइबर का मतलब ऑलरेडी पता है, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी करना, ठीक है। किसी चीज़ का तस्करी करना, किसी चीज़ को बेचना, यही होता है ट्रैफिकिंग। अब हम देखते हैं, जैसे अगर फिजिकली ट्रैफिकिंग की बात करें, आप कहीं से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हो, बाहर एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, ये सारी तो फिजिकली हो गया। साइबर यानी कंप्यूटर से भी कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है, यानी तस्करी होती है। क्या क्या देखो मैं बताता हूँ। साइबर ट्रैफिकिंग ऑल्सो नोन एज साइबर क्राइम और ऑनलाइन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम इसे बोला जाता है, इसको ऑनलाइन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। इज व्हेन, ये तब होता है जब पीपल यूज़ करता है इंटरनेट को, एंड इंगेज इन इलीगल एक्टिविटी, और इंगेज रहता है इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्विंग द ट्रेड, सेल और एक्सप्लोटेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज इंडिविजुअल। दिस कैन इंक्लूड द थिंग्स लाइक selling illegal drugs, weapons, stolen goods, or even engaging in the human trafficking or exploitation through online platform। एक इजी वर्ड में बताता हूँ। देखो साइबर ट्रैफिकिंग का सिंपल मतलब होता है कि जैसे कोई सामान है, कोई ड्रग्स है, कोई वेपन्स है, ऑनलाइन सेल करना। ऑनलाइन किसी को मैसेज कर रहे हो कि हाँ ये जगह आ जाइए, मैं आपको, मतलब ऑनलाइन ही कर रहे हो ना, ऑनलाइन मैसेज कर रहे हो, तो कंप्यूटर का यूज़ करके मैसेज कर रहे हो, कंप्यूटर का यूज़ करके ही सेल कर रहे हो। कहीं पे आप फोटोज़ अपलोड कर रहे हो कि मेरे पास ये है, किसी को ये मतलब लेना है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें तरीके से ये हो सकता है साइबर ट्रैफिकिंग। और ये कि लीगल एक्टिविटीज़ होता है, कुछ चीज़ें सेल करना, किसी के पर्सनल डिटेल को सेल करना। ट्रैफिकिंग होता है किसी के पर्सनल फोटो को चुरा लेना, फिर उसको सेल करना, मतलब गलत फोटो बना कर उसको सेल करना। तो ये सारी चीज़ साइबर ट्रैफिकिंग के अंदर आती है। इसी को बोला जाता है ट्रैफिकिंग, साइबर ट्रैफिकिंग, यानी इसमें कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इंक्लूड रहता है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं साइबर ट्रैफिकिंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इसको सेल किया जाता है। और ये आप अपने वर्ड से भी लिख सकते हो। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया क्या चीज़ ट्रैफिकिंग का होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, लास्ट है आपका अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो साइबर क्राइम होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होता है। देखो अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे होगा, देखिए अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे साइबर क्राइम हो सकता है। सबसे पहले तो साइबर वॉरफेयर हो सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर वॉरफेयर, ठीक है। ये आपसे जनरली अगर आपका कहीं मतलब इंटरव्यू वगैरह भी होता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है। साइबर वॉरफेयर मतलब होता है इज़ अ बैटल, साइबर वॉरफेयर एक युद्ध की तरह है, एक बैटल की तरह है। हैपेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, जो डिजिटल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर कंट्रीज, ग्रुप्स और इंडिविजुअल यूज कंप्यूटर्स, द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी टू अटैक और गेन एक्सेस टू इन्फॉर्म फ्रॉम द अदर्स। It's like a fight using hacking, viruses, damage or control a computer system network. The goal is to win an advantage or cause damage without physically fighting। देखो साइबर वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध करना, बट यहाँ पे साइबर आ गया है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे युद्ध होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, साइबर वॉरफेयर एक बैटल है, एक युद्ध है जो कि डिजिटल वर्ल्ड में होता है। और इससे क्या होता है, कंट्री को लॉस होती है, कंट्री को लॉस होगी तो गवर्नमेंट को यानी यहाँ पे लॉस होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक कंट्री का कोई एक कंट्री इन्वॉल्व रहता है, कोई मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री है, वो
कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे मतलब साइबर वॉरफेयर करना चाहता है तो कंट्री इन्वॉल्व रहेगा, या तो ग्रुप्स रहेगा, या तो कोई इंडिविजुअल कंट्री का दूसरे कंट्री का रहेगा, और वो यूज़ करेगा कंप्यूटर सिस्टम को और इंटरनेट को यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी को, और अटैक करेगा, गेन करेगा एक्सेस को, इन्फॉर्मेशन को, दूसरे कंट्री के लोगों को मैसेज करेगा, ठीक है, टारगेट करेगा और उनसे मतलब डिजिटली फाइट करेगा, डिजिटली लड़ेगा, ठीक है, फिजिकली नहीं, वहाँ पे डिजिटली लड़ेगा, अलग अलग तरीके के उनको मैसेज सेंड करेगा और उनके सिस्टम में, उनके कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेगा, वायरसेस सेंड करेगा, वायरसेस सेंड करने के बाद वो डैमेज कर सकता है, उनके प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीज़ है, द गोल इज़ टू विन। और इस सब का करने से गोल क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाना, यही कि मतलब दिखाना कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसका गोल यही है कि दूसरी कंट्री के ऊपर क्यों साइबर वारफेयर करती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। और कॉज डैमेज, और उनका इंटेंशन रहता है डैमेज करना सामने वाले पर्सनस के ग्लोबल इकोनॉमी को, ठीक है, उनके नेशनल जो सिक्योरिटी उसको ब्रेक करना विदाउट फिजिकली फाइटिंग, बिना फिजिकली लड़े हुए डिजिटली फाइटिंग करके सामने वाले कंट्री के, दूसरे कंट्री के क्या करना, नेशनल सिक्योरिटी को ब्रेक कर देना। ये होता है साइबर वॉरफेयर। एक वर्ड में अगेन समझें, साइबर वॉरफेयर क्या होता है। साइबर वॉरफेयर एक तरीके का युद्ध होता है जो ऑनलाइन होता है, ठीक है। उस ऑनलाइन में एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ साइबर वॉरफेयर कर सकती है, या कोई ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कंप्यूटर का यूज़ करेगा। कंप्यूटर का यूज़ क्यों करेगा, क्योंकि साइबर वॉरफेयर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट वहाँ पे रहेगा, नेटवर्क रहेगा, और उससे क्या करेगा, दूसरे वाले कंट्री के लोगों को मैसेज करेगा, उनसे अनऑथराइज तरीके से उनका एक्सेस ले लेगा उनके कंप्यूटर सिस्टम का, फिर डिस्ट्रॉय करेगा प्रॉपर्टी को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, और उनसे कुल मिलाकर डिजिटली फाइटिंग करेगा। तो ये होता है साइबर वॉरफेयर। नाउ साइबर टेररिज्म क्या होता है। साइबर टेररिज्म क्या है। साइबर टेररिज्म ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, या इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। साइबर टेररिज्म क्या है। साइबर मतलब आतंकवाद, ऐसा बोल सकते। साइबर टेररिज्म इज यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन ऑर्डर टू लॉन्च अ टेररिज्म अटैक। साइबर टेररिज्म आपका यूज मतलब साइबर टेररिज्म जो होता है वो यूज़ करता है कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का यूज़ करता है, इंटरनेट एक्टिविटी का यूज़ करता है अगर साइबर टेररिज्म करना है तो, ठीक है। अब देखिए हमें आगे लिखा है साइबर टेररिज्म ट्राई टू कॉज डैमेज एंड एक्टिविटीज आर एज पब्लिक एज पॉसिबल एंड द आइडिया इज टू स्ट्राइक फियर अमंग पीपल। मतलब टेररिज्म का सबसे पहले मतलब समझते हैं। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद फैलाना। आतंक मतलब आतंकवाद फैलाना मतलब किसी को डराना, किसी के अंदर डर पैदा करना, ठीक है, आतंक पैदा करना, टेररिज्म टेरर करना, ठीक है। तो ये चीज़ है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में जो अटैकर होता है, जो हैकर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब उसके पास कंप्यूटर सिस्टम रहता है, मोबाइल फ़ोन रहता है, उससे क्या करता है लोगों के अंदर डर पैदा करता है, टेरर करता है, ठीक है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करता है और डैमेज करता है उनके प्रॉपर्टी को, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पे अगर आप वर्ड से ही फोकस करना चाहो, टेररिज्म मतलब होता है टेरर, यानी कि भय पैदा करना किसी दूसरे पर्सन्स के अंदर साइबर का यूज़ करके, मतलब साइबर का यूज़ करके यानी कंप्यूटर का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके टेरर पैदा करना, साइबर टेररिज्म। तो ये चीज़ हो गया आपका साइबर टेररिज्म, यही होता है। साइबर टेररिज्म इज यूज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन ऑर्डर टू लॉन्च अ टेररिज्म। अगर टेररिज्म अटैक लॉन्च करना है तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्टिविटी यूज़ किया जाता है, जो करते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है साइबर टेररिज्म क्या होता है। नाउ ये सारे हमारे यहाँ पे टॉपिक्स हो गए। अब थोड़ा आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। पहला हमने यहाँ पे साइबर क्राइम वगैरह ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के अंदर बहुत सारे यहाँ पे थे जो हमने डिस्कस किए, अगेंस्ट इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी, सोसाइटी एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसके सब टॉपिक्स भी थे, वो भी डिस्कस किए। अभी थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक बचा हुआ है। देखो यहाँ पे जो ये टॉपिक है आपका, हु आर साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, हु आर साइबर क्रिमिनल, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। साइबर क्रिमिनल्स क्या होता है, जो साइबर क्राइम कंडक्ट करते हैं। साइबर क्राइम की जो डेफिनेशन हमने बताई उसे में लिख देना है, जो कंडक्ट करता है, मतलब हु कंडक्ट साइबर क्राइम, दोज पीपल इज नोन एज साइबर क्रिमिनल्स। ऐसा है, बाकी आगे भी मैं आपको बता भी दूंगा इसका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अभी हम देखते हैं अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम ERA सर्वाइवल मंत्र फॉर द नेटिजन्स, ये हम देखेंगे।
अब फटाफट हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो फटाफट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक, साइबर क्राइम ERA, साइबर क्राइम इरा, ठीक है। सर्वाइवल मंत्र फॉर नेटिजन्स। देखो ये क्या है, टॉपिक क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। साइबर क्राइम जो हो रहा है इस दुनिया में, इस एरिया में, मतलब इस एरा में हम कैसे मतलब सर्वाइव करें, ठीक है, कैसे बचें इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब सर्वाइवल मंत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कैसे कि साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या सर्वाइवल मंत्र है, 5P आपको लिखने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। 5P नेटिजन्स मंत्र ऐसे करके। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेटिजन्स क्या होता है। नेटिजन्स क्या है। नेटिजन्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेटिजन्स आपको सिटीजन्स तो पता ही होगा, सिटीजन्स मतलब जो व्यक्ति मतलब रहता है उसी को सिटीजन्स बोला जाता है। अब नेटिजन्स आर पीपल, नेटिजन्स पीपल होते हैं, लोग होते हैं हु यूज़ द इंटरनेट, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, लाइक यू, जैसे आप लोग और मैं, बहुत सारे जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो नेटिजन्स हैं, ठीक है। एंड मी एंड द वर्ल्ड नेटिजन्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट एंड सिटीजन्स। देखिए जो नेटिजन्स है 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेट एंड सिटीजन्स। इंटरनेट का लास्ट का नेट ले लिया गया एंड यहाँ पे टिजन्स ले लिया गया, तो नेटिजन्स हो गया। यानी नेटिजन्स यानी कि जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उन्हीं को नेटिजन्स बोला जाता है, जैसे कि आप और मैं। तो ये हो गए नेटिजन्स। नेटिजन्स क्या हो गया आपको पता चल गया। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये इस तरीके से आता है, आपको 5P लिखने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है। 5P आपको लिखना है, नेटिजन मंत्र फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी यानी साइबर क्राइम से बचने के लिए जो 5P हैं, नेटिजन मंत्र हैं, उसको आपको लिखने हैं यहाँ पे। अब पहला क्या है, फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रिकॉशन, प्रिकॉशन। दूसरा P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, थर्ड P स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, फोर्थ P स्टैंड्स फॉर प्रिजर्वेशन, फिफ्थ P स्टैंड फॉर परसिवरेंस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी इसको आपको अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा। बाकी अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है 7 मार्क्स में, सो इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो अभी आपको मैंने 5P बताया इसी को जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल कर पाओगे। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बाकी ये सारी चीज़ें 7 मार्क्स में अगर आती हैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट P में मतलब आपका प्रिकॉशन क्या होता है। प्रिकॉशन मतलब कैसे कैसे आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हो, ठीक है। साइबर क्राइम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपको लिखना है। प्रिकॉशन में कैसे, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम में जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ जो आपको दिया था, सारी चीज़ें यहाँ पे वही लिखनी है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं। अब प्रोटेक्शन में आपको कैसे बचाव कर सकते हो, ये भी आपको वही सारी चीज़ें आपको अदर वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंटेलिजेंट माइंड यहाँ पे आपको लगा के सारी चीज़ें करनी है, क्या है कैसे, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। अब प्रिवेंशन में भी आपको लगने में तो आपको सेम लग रहा होगा, कुल मिला के यहाँ पे वही बचाने का ही किया जा रहा है, बाकी आपको यहाँ पे वही अदर वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आप ये चीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को आप अलग अलग चीज़ें मतलब लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेरेंस, ठीक है, प्रिजर्वेरेंस। परसिवरेंस यहाँ पे है आपका, सॉरी, प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षित कर लेना, और परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, एंड प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये पांचों आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पे देखिए पहला आपका लिखा है प्रोटेक्ट करना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, प्रोटेक्ट करना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, यूज़ करना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को, बी अवेयर ऑफ स्कैम, स्कैम से बचना, यूज़ करना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का यूज़ करना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। अब थोड़ा सा और भी अगर यहाँ पे आर्टिस्टिक आप दिमाग लगाओगे, इसी को आप क्या करोगे, डायग्रामेटिकल तरीके से लिखोगे 5P में, थोड़ा आपका अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं आगे साइबर ऑफेंस क्या होता है। साइबर ऑफेंस, सारी चीज़ें वही है, सिमिलर है सारी चीज़ें, यहाँ भी वही बात की जा रही है। साइबर ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस मतलब होता है अपराध। अब साइबर अपराध क्या है, साइबर क्राइम, साइबर ऑफेंस कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। ठीक है, साइबर ऑफेंस आर लाइक ब्रेकिंग द रूल्स, यहाँ पे वही अलग वर्ड में लिखा है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो, कैसे कि सेम चीज़ों को आप कैसे अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो साइबर ऑफेंस लाइक रूल्स को ब्रेक करना, मतलब साइबर अपराध मतलब कुछ रूल्स को ब्रेक करना, एंड लॉज ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर लॉ बनाए गए हैं उसको ब्रेक कर देना,
Just like in the real world, there are laws and guidelines for what's allowed and what's not. When you are online, when someone does something illegal or harmful on internet, it is considered as a cyber offense. सिंपल सी बात है, आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, उससे बातें करते करते उससे पर्सनल डिटेल ले रहे हो, उसकी पर्सनल फ़ोटो मांग रहे हो, फिर उसी फ़ोटो को उसको बता रहे हो कि आप तुमने फ़ोटो भेज दी, मैं फ़ोटो को इसको लीक करूँगा, इसको भेजूँगा सामने वाले पर्सन को, इसे फैला दूंगा, डिफेम करूँगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय करूँगा आपकी फ़ोटो को। तो तरह तरह के जो ये सारी जो आप क्राइम करोगे, जो ये आप एक्टिविटी करोगे ऑन द इंटरनेट, सो दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड साइबर ऑफेंस। ये साइबर अपराध है। किसी के साथ ऑनलाइन मोबाइल का यूज़ करके, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके, या किसी को भी, ये तो आपको डिजिटली और फिजिकली दोनों पता है कि ऑफेंस होता है, किसी की पर्सनल डिटेल को चुरा करके, चाहे वो डिजिटली चाहे फिजिकली किसी को अगर डिफेम करो तो वो गलत ही है, अपराध ही है। तो ये चीज़ें वही बता रहा है। साइबर ऑफेंस आर लाइक रूल को ब्रेक करना, जो लॉज बनाया गया इंटरनेट के लिए। और जैसे रियल वर्ल्ड में बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, व्हाट्स अलाउड, क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। जब आप ऑनलाइन होते हो, व्हेन समवन डज समथिंग इलीगल, जब कोई व्यक्ति इलीगल कुछ करता है ऑनलाइन, जब आप रहते हो, हार्मफुल कंटेंट भेजता है आपको इंटरनेट के जरिए, सो यही कंसिडर होता है साइबर ऑफेंस, इसी को बोलते हैं। हियर आर सम कॉमन एग्जांपल, यहाँ पे कुछ सम कॉमन एग्जांपल हैं साइबर ऑफेंस के यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हैं, हैकिंग आपका हो सकता है ऑफेंस, कोई हैक कर ले, आइडेंटिटी थेफ्ट कर ले, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्कैम, etc। और यहाँ पे आप जो आपने पढ़ा था अभी क्लासिफिकेशन में जो पढ़ा था, सारे लिख डालना, ठीक है, क्योंकि ऑफेंस का मतलब है साइबर अपराध क्या होता है। साइबर अपराध यानी किसी के मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी जो क्राइम हो रहा है, प्रॉपर्टीज़, सोसाइटी और इंडिविजुअल, सारे लिख देना यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि आपके पेजेस भी हो जाएंगे और यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा सारी चीज़। यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हो जो जो अपराध होता है साइबर, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, वो सारे लिख देना है। अब हम देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। देखो, ये हम देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग, अगर इसको हम समझें एक टर्म में, सोशल इंजीनियरिंग का भी एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपके अंदर एक स्किल है किसी को परसुएड करने की, किसी को इन्फ्लुएंस करने की, और उसी को यूज़ करके, जो आपके अंदर स्किल है उसी को यूज़ करके आप किसी को डिसीव करते हो, धोखा देते हो, किसी के साथ फ्रॉड करते हो, वही होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग is the technique to influence and persuasion to deceive people to obtain the information, perform some action। सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है किसी को इन्फ्लुएंस करने की, परसुएट करने की, उसको धोखा दे सकें, और उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको कॉल आती है, कभी अननोन नंबर से कॉल आती है और आपको बताया जाता है, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया था, बैंक से बोल रहा हूँ, ये है वो है, तो उनके अंदर जो स्किल थी जिससे कि आप एक ट्रस्टवर्थी आप बिलीव कर लेते थे, जो मैंने आपको फिशिंग के अंदर बताया था, ट्रस्टवर्थी, आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन ट्रस्ट पर्सन है, रियल पर्सन है, आपको जो लगता है, यानी उसके अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग है, यानी आपको इन्फ्लुएंस करने की, आपको परसुएट करने की जो स्किल है, वही होता है सोशल इंजीनियरिंग। यानी सामने वाला पर्सन एक सोशल इंजीनियर होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छे से मतलब स्किल होता है इन्फ्लुएंस करना, परसुएट करना, बट उसी स्किल का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपसे आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं सम एक्शन, मीन्स साइबर क्राइम। ठीक, अब दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे है सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व गेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय बिल्डिंग इन अप्रोप्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द इनसाइडर्स। मतलब वही है, कॉल पे जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस आपका ले लेते हैं, और और आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन रियल था और आपसे एक बात करते करते एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं और आप सारी चीज़ें उनको सेंड करते चले जाते हो, क्योंकि आपके और जो भी कॉल करता है उनका एक रिलेशन वो बना लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, परसुएड कर लेते हैं, फिर आप उनको बिना चिंता के सारी चीज़ें उनको सेंड कर देते हो। ये हो गया। इट इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सप्लोटिंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल। ये एक आर्ट होता है, सोशल इंजीनियरिंग एक आर्ट है, धोखा देना लोगों के ट्रस्ट को,
लोगों के ट्रस्ट को धोखा देना, ये एक आर्ट आप इसको बोल सकते हो। जो सोशल इंजीनियरिंग होते हैं ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल की एक आर्ट है, समझ सकते हो, जो लोगों के अंदर होती है। लोगों के ट्रस्ट को तोड़ते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसीव देते हैं लोगों को, विच इज़ नॉन डाउटेड व्हिल स्पीकिंग इन अ नॉर्मल मैनर। सिंपल सी बात है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ऐसा फ्रेंड तो नहीं करते, बट मैं फिर भी आपको एग्जांपल थोड़ा देता हूँ। मान लीजिए आप किसी के साथ बातें करते हो, तो उनके बात करने में आपको पता नहीं लगता कि वो मतलब आपके आपसे बात करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हैं, और बाद में ही आपसे बोलेंगे कि आपने ये मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, ये सारी आपको तरह तरह से फिर वहाँ पे फंसाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक आर्ट होता है। जैसे कि वो जब आपसे बात करते हैं तो आपको डाउट नहीं होता है, विच इज़ नॉट डाउटेड, आपको डाउट नहीं होता है। जब सामने वाला पर्सन आपसे बात करता रहता है कि नॉर्मल मैनर में, लगता है कि नॉर्मल मैनर में एक बात कर रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सामने वाला पर्सन रियल पर्सन है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। अब द गोल ऑफ सोशल इंजीनियर का गोल क्या होता है? इज़ टू फूल बनाना किसी भी व्यक्ति को, समवन को, इनटू प्रोवाइडिंग इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। और वही चीज़ मैंने आपको बताई कि सोशल इंजीनियर का गोल यही होता है, परसुएड कर लेना, उनसे अनथराइज तरीके से एक्सेस ले लेना, उनकी इन्फॉर्मेशन ले लेना, फिर उसी से अपने प्रॉफिट करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सोशल इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं, सोशल इंजीनियर यही होते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया वही एग्जांपल लिखा हुआ है, एंड वही आपको लिखना है। इमेजिन करिए कि आप एक फ़ोन कॉल आपको आता है कहीं से, और जो बोलता है कि क्लेम्स टू वर्क फॉर योर बैंक, और क्लेम करता है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, एंड वो कहते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ योर अकाउंट, कुछ प्रॉब्लम है आपके अकाउंट के साथ, दे नीड टू वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और वो बोलते हैं आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना और इसको फिक्स करना है। दे स्पीक वेरी इन प्रोफेशनल, वो बोलते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, आपको लगता नहीं है, ठीक है, एंड अर्जेंट, और आपको बहुत ही अर्जेंट तरीके से कॉल करता है, और आपको हड़बड़ी में आप सारी चीज़ें सेंड भी कर देते हैं, आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि वाकई में सामने वाले पर्सन रियल है कि नहीं। बहुत ही अर्जेंट तरीके से कॉल करते हैं, मेकिंग यू फील वरीड, और आपको बहुत ही वरीड मतलब फील होता है। यू गिव देम योर अकाउंट, और आप बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत वरीड हो जाते हैं, और उनको सारी डिटेल्स आप उनको सेंड कर देते हैं, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, अदर एंड सेंसिटिव डिटेल्स आप सेंड कर देते हैं ना, आगे पता है फिर अब आप आगे आपके साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है सोशल इंजीनियरिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा फिर से हम सिलेबस देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ पे सर्वाइवल मंत्र भी देख लिया, 5P हमने देखा था, ठीक है। साइबर ऑफेंस भी देख लिया, इसके अंदर हाउ क्रिमिनल्स प्लान्स द अटैक्स, कैसे क्रिमिनल अटैक के लिए प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। साइबर ऑफेंस में कि कैसे आपको मैंने डिटेल से बताया कि साइबर ऑफेंस मतलब कि कोई भी मतलब ब्रेक करना रूल्स को जो लागू किया गया है बाय द गवर्नमेंट, उसको ब्रेक करना, वो साइबर रिलेटेड वही होता है साइबर ऑफेंस। डिटेल में डिस्कस किया। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है वो भी डिस्कस किया, ठीक है। अब हम देखते हैं साइबर स्टॉकिंग, ये भी तो डिस्कस हो ही गया है, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक दिया गया है, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमने जो देख लिया था वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है, साइबर स्टॉकिंग। अब हम देखते हैं साइबर क्राइम्स भी हमने देखा, साइबर कैफ़े, ये सारी चीज़ें वही है, मतलब ओरिजिन दिया गया है जो हमने आपको बता नहीं किया, ओरिजिन ऑफ द साइबर क्राइम, जो अलग अलग चीज़ें थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइबर कैफ़े अब अलग से आप पढ़ो साइबर कैफ़े क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। साइबर कैफ़े जहाँ पे फोटो स्टेट वगैरह कराने तो साइबर कैफ़े होता है। साइबर कैफ़े एंड साइबर क्राइम्स क्या क्या अलग अलग होते हैं, साइबर कैफ़े पे ही क्राइम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपका। अब हम देखते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ बॉटनेट। बॉटनेट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। बॉटनेट क्या होता है और द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम के लिए फ्यूल क्या होता है, अटैक वेक्टर क्या होता है, ये डिस्कस करना है, ठीक है। बाकी मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि कोई टॉपिक आपका छूट जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ चलिए अब देखते हैं बॉटनेट। देखिए बॉटनेट क्या है, एक सेकेंड। बॉटनेट क्या है, देखिए बॉटनेट क्या है अब मैं आपको बताऊँ सिंपल। देखिए जैसे बॉटनेट आपका इसको जॉम्बी नेटवर्क भी बोला जाता है। बॉटनेट इज ऑल्सो नोन एज जॉम्बी नेटवर्क, ठीक है। जॉम्बी नेटवर्क, अ बॉटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद अ मैलिशियस प्रोग्राम। देखो मतलब बॉटनेट को जॉम्बी नेटवर्क भी कहा जाता है। अब बॉटनेट एक नेटवर्क होता है, बॉटनेट एक नेटवर्क होता है ऑफ कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। ध्यान दीजिए समझिए, बॉटनेट जो होता है, जो आप मान लीजिए कोई आप कंप्यूटर है, जो स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो उस कंप्यूटर में जो नेटवर्क होता है वो बॉटनेट होता है।
और वो नेटवर्क इन्फेक्टेड रहता है विथ अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट अलाउज साइबर क्रिमिनल्स टू कंट्रोल द इन्फेक्टेड मशीन रिमोटली विदाउट नोइंग द यूज़र। अगर आपके कंप्यूटर के नेटवर्क में यानी आपके बॉटनेट में कोई अगर इन्फेक्टेड मेलिशियस प्रोग्राम इंजेक्ट कर देता है, सो जो इंजेक्ट करता है यानी जो हैकर है, जो अटैकर है, जो ये किया मेलिशियस प्रोग्राम, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली, यानी बिना आपको पता चले हुए आपके कंप्यूटर सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकता है। जॉम्बी नेटवर्क हैव बिकम ऑफ इनकम फॉर इंटायर ग्रुप्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। और ये जॉम्बी नेटवर्क है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जॉम्बी नेटवर्क यानी ये ग्रुप ऑफ पीपल्स ये काम करते हैं, इंडिविजुअल नहीं करता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल यानी जॉम्बी नेटवर्क एक होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर मलिशियस प्रोग्राम इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल कर पाते हैं पूरी तरीके से। जो इन्फेक्टेड मशीन है यानी इन्फेक्टेड मशीन यानी कंप्यूटर जो जिसमें इन्फेक्ट किया गया है उसको रिमोटली क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनके लिए इनकम बन जाएगा, और ऐसे करेंगे फिर उनके लिए इनकम बन जाएगा। बाद में बोलेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को तभी हम रिलीज़ करेंगे, आप पेमेंट करोगे, पैसे दोगे, ये सारी चीज़ें फिर डिमांड की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बॉटनेट। अभी हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं बॉटनेट के बारे में क्या होता है। ये अ बॉटनेट इज़ लाइक अ बिग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ऑलरेडी बताया। बॉटनेट को जॉम्बी नेटवर्क यानी एक बिग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, बिग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। अ बॉटनेट इज लाइक अ बिग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, बिग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस दैट हैव बीन टेकन ओवर बाय अटैकर, दैट हैव बीन टेकन over by attacker. These attacker can control these device from the far away without the owner's knowledge. A botnet is like a big group of computer or device that have been taken over by attacker। मतलब बॉटनेट एक बिग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, एक जॉम्बी नेटवर्क होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी भी दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क में कोई मलिशियस प्रोग्राम इंजेक्ट कर देते हैं और बाद में फिर उसको कंट्रोल कर पाते हैं अपने पास से, बिना यूज़र के को पता चले हुए उसको बहुत दूर से मतलब एक्सेस कर पाते हैं। तो यही होता है बॉटनेट। अब बॉटनेट क्या होता है हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम। और ये जो बॉटनेट होता है यानी जो साइबर क्राइम होता है इसके लिए फ्यूल क्या है। जैसे आप कहीं जाते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाते हो तो गाड़ी में तेल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। उसी तरीके से साइबर क्राइम होता क्यों है, इसके लिए क्या मोटिवेशन है, क्या इंटेंशन। जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए पढ़ाई के लिए क्या मोटिवेशन है, क्या आपका इंटेंशन है, आपको एक जॉब करनी है, आपको सक्सेस होना है, सो आपके लिए इंटेंशन कुछ ना कुछ है। उसीलिए जो साइबर क्राइम करता है अपने मज़े के लिए तो करता नहीं होगा, ठीक है, उसको भी कुछ ना कुछ उसके लिए मतलब उसका इंटेंशन होगा। तो वो उसका इंटेंशन क्या है, उसका फ्यूल क्या है जो उसको ये चीज़ें करने में मज़ा आता है, उसको करने के लिए प्रेरित करता है, फ्यूल क्या है फॉर साइबर क्रिमिनल्स। तो ये डिस्कस करते हैं। द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम, जो फ्यूल होता है साइबर क्राइम्स के लिए, इज वॉट कीप दिस अटैकर गोइंग, इट्स अ स्टफ दैट हेल्प्स हिम टू डू बैड थिंग्स। मतलब यहाँ पे वही लिखा है कि एक सामग्री होती है जो कि हेल्प करता है उन लोगों को गलत चीज़ें करने के लिए, साइबर क्राइम्स करने के लिए उनको प्रेरित करता है। क्या क्या फ्यूल है, क्या मतलब फ्यूल के रूप में ऐसा आप समझ सकते हो। पहला जो है मनी, पहला तो मनी के लिए वो साइबर क्रिमिनल्स ये साइबर क्राइम्स करते हैं मनी के लिए, फर्स्ट उनका मनी ही होता है। साइबर क्रिमिनल्स वांट्स टू मेक मनी, वो मनी चाहते हैं। दे माइट स्टील योर बैंक, वो आपके सिंपल सी बात है, साइबर क्राइम हो रहा है, आपके बैंक इन्फॉर्मेशन को चोरी करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपको बैंक से कॉल आती है तो उनका इंटेंशन ही वही होता है कि आपके बैंक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, बाद में फिर बैंक से पैसे उड़ा दें। सो ये होता है, आपके पर्सनल डेटा को वो पहले चुरा लेते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम से, फिर उसको कहीं सेल करते हैं और पैसे डिमांड करते हैं, या आपसे ही पैसे की डिमांड करते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर आपने इतने पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं आपके पर्सनल डिटेल्स को आउटसाइड सेल कर दूंगा, आपको डिफेम कर दूंगा। तरह तरह की चीज़ें हैं, तो ओवरऑल मनी के लिए ही किया जाता है। अब दूसरी चीज़ें हैं, दूसरा इनका जो फ्यूल होता है इंपॉर्टेंट, वो है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन मतलब दे गेन इन्फॉर्मेशन, दे गेन इन्फॉर्मेशन योर पर्सनल डिटेल, वो आपके पर्सनल डिटेल उनको मिल जाती है, पासवर्ड उनको मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, दे यूज़ और सेल दी इन्फॉर्मेशन देयर ऑन प्रॉफिट। अब मान लीजिए आपका कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट आपका है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उन्होंने साइबर क्राइम करके
क्या होता है, सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की। तो कैसे आपको आप फिशिंग के जरिए उन्होंने आपसे आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और आपको फिर बाद में सामने से कॉल किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर आपने पैसे मुझे नहीं दिए, आपकी मैं इन्फॉर्मेशन को आगे सेल कर दूंगा, या आपका ही इन्फॉर्मेशन इतना वैल्यूएबल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ अ वैल्यूएबल थिंग्स, ऑलरेडी आपको पता है, उसको आगे सेल करता है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ऐसा कुछ आपने सॉफ्टवेयर बना के अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको डेटा के रूप में सेव किया, उस डेटा को आपके उस सॉफ्टवेयर को आउटसाइड सेल कर रहा है हाईएस्ट अमाउंट में। ठीक है, तो तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा जो है आपका, तीसरा जो है आपका पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल, देखो अगर बॉटनेट को कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है, तो ऐसा मतलब क्यों करते हैं साइबर क्राइम, मतलब कोई भी साइबर क्रिमिनल्स होता है वो बॉटनेट को मतलब हैक क्यों करता है, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे क्यों मैलिशियस प्रोग्राम इन्फेक्ट करता है और कैसे रिमोटली उसको एक्सेस करता है, क्या रीज़न होता है, मतलब दिखाना चाहते हैं। पहला तो मनी हो गया, दूसरा इन्फॉर्मेशन हो गया, पैसे के लिए हो गया, तीसरा होता है पावर एंड कंट्रोल, और दिखाना चाहते हैं साइबर क्रिमिनल्स कि हाँ ये पावर है मेरे पास कि मैं बॉटनेट को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे डिवाइस को, तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को अपने यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, ये पावर दिखाने के लिए मतलब करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोलिंग बॉटनेट्स गिव देम पावर। बॉटनेट्स को कंट्रोल करना उनको पावर दिखाता है कि उनके पास ऐसा पावर है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, दे कैन शट डाउन, वे आपके डिवाइस को, आपके वेबसाइट को, कंप्यूटर सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं सिस्टम्स को आपके, और स्टील कर सकते हैं मोर डेटा, आपके जो भी डेटा है। अगर सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी बताया, जब आपके बॉटनेट के जरिए अगर आपके डिवाइस को रिमोटली मतलब कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, उनके पास तो एक्सेस ही हो गया, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उसमें फिर क्या ही है। तो ये हो गया आपका बॉटनेट्स एंड द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम। इसका एक डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, आपको डायग्राम याद रखना है। डायग्राम क्या है, थोड़ा सा से आपको बना लिखना है, और जितने भी थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सभी में आपको डायग्राम बिल्कुल बनाना है, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आप रिप्रेजेंट चीज़ों को कर पाओगे। अब यहाँ पे है आपका, देखिए बॉटनेट ऑपरेटर है, यानी यहाँ पे अटैकर आपका बैठा है। इसने क्या किया, एक मेलिशियस मैलवेयर इसने बनाया। क्या किया, मेलिशियस मैलवेयर या प्रोग्राम इसने क्रिएट किया, और ये अलग अलग जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है, इंजेक्ट कर दे रहा है इन्फेक्टेड कंप्यूटर। यानी ये जो तीनों हैं इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, और ये अटैकर बैठा हुआ है, ये मेलिशियस प्रोग्राम बनाया और इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब ये तीनों का एक्सेस, ये जो तीनों कंप्यूटर हैं, ये तीनों जो कंप्यूटर हैं, इन तीनों का एक्सेस क्या है, इसके पास है। अब ये कुछ भी कर सकता है। तो ये ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके बनाओगे डायग्राम, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर एंड कंट्रोल। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मलेशियस प्रोग्राम वो बना रहा है, मलेशियस प्रोग्राम जो मैलवेयर बना रहा है, जो अभी आप डायग्राम में देखो मैलवेयर लिखा है, ये मैलवेयर होता क्या है ये देख लेते हैं। देखो मैलवेयर क्या है, देखिए मैलवेयर ये दो टर्म से मिलकर बना है। मैलवेयर, मैल मीन्स मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखो लिखा है मेलिशियस इज अ वर्ड मेड फ्रॉम मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस का MAL लिया गया, सॉफ्टवेयर का वेयर लिया गया, मैलवेयर बना दिया। अब ये क्या होता है, मेलिशियस का मतलब होता है कुछ खतरनाक, कुछ डेंजर, कुछ बेकार, कुछ खराब सा कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्राम बना देना, वही होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलिशियस प्रोग्राम। इट्स लाइक हैविंग अ इंटेंशन टू डैमेज और स्लो द परफॉर्मेंस इन योर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को शट डाउन करना, मतलब स्लो कर देना कुल मिला के। अगर जैसे कि आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, अगर उसमें मेलिशियस प्रोग्राम डाल दिया जाता है, तरह तरह के जब वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे मैलवेयर होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपको लगता है फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है, और वाकई में फिर वहाँ पर वायरसेस होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो काम करता है। तो ये हो गया आपका मैलवेयर की डिफिनीशन। और भी हम देख लेते हैं, मैलवेयर्स आर डेवलप्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स। मैलवेयर कौन बनाता है, मैलवेयर सिंपल सी बात है साइबर क्रिमिनल बनाएगा। मेलिशियस प्रोग्राम है, गंदा प्रोग्राम है, खराब प्रोग्राम है, खतरनाक प्रोग्राम है, डेंजर प्रोग्राम है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा ही बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, स्टील करने के लिए डेटा को, ठीक है, डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, इसलिए मैलवेयर बनाया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। अब हम देखते हैं मैलवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। मैलवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मैलवेयर में पहला जो टाइप्स होता है वायरसेस। वायरस क्या होता है, वायरस देखिए
अब मैं वायरस आपको क्या बताऊँ। देखो सिंपल सी चीज़ है। वायरस जैसे आप बहुत सुनते होंगे कि मेरे फ़ोन में वायरस आ गया। वायरस का सिंपल मतलब होता है कि कोई ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम जो जब आप कहीं वेबसाइट पे जाते हो, कुछ डाउनलोड करते हो, ठीक है, तरह तरह की वेबसाइट पे जब ओपन करते हो, किसी गलत लिंक पे क्लिक करते हो, तो उसके अंदर कुछ मैलिशियस प्रोग्राम क्रिएट रहता है, ठीक है, बना रहता है मैलिशियस प्रोग्राम। वही मैलिशियस प्रोग्राम आपके अंदर, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब आ जाता है, वही होता है आपका वायरसेस। उसी को आप वायरसेस भी बोल सकते हो, या मैलवेयर जो है आपका, उसी को आप अदर वर्ड्स में वायरस बोलो। ये टाइप्स में अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि मैलवेयर जो है वो आपका वायरस ही है। अब हम देखेंगे मैलवेयर के टाइप्स। यहाँ से स्टार्ट है स्पाईवेयर, ठीक है। वायरस और मैलवेयर दोनों सेम है। मैलवेयर क्या होता है? मैलिशियस प्रोग्राम। और वायरस भी क्या होता है? मैलिशियस प्रोग्राम। अब हम देखते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर देखो दो टर्म से मिलकर बना है स्पाईवेयर। स्पाई प्लस वेयर, स्पाई प्लस वेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, आपको पता है। अब थिंक ऑफ द स्नूपी स्पाई। आप इसको सपोज करिए, स्पाईवेयर को एक जासूस व्यक्ति है जो मतलब जासूसी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इट क्वाइटली वॉचेस व्हाट यू डू ऑन योर डिवाइस एंड कैन स्टील योर सीक्रेट्स लाइक पासवर्ड एंड बैंक इन्फॉर्मेशन। देखो स्पाईवेयर क्या होता है? ये भी आपका एक तरीके का मैलवेयर होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्ट अगर कर दिया जाता है तो ये जाके आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पाई की तरह काम करता है। अब जो जो एक्टिविटीज़ करते रहते हो, वो सारे एक्टिविटीज़ को क्या करता है, वो देखता रहता है, स्पाई करता रहता है, जासूसी करता रहता है, और ये अटैकर के पास सेट करता रहता है। इट क्वाइटली वॉचेस, ये क्वाइटली वॉचेस करता रहता है, वॉच करता रहता है, एंड व्हाट यू डू, जो भी आप करते हो अपने डिवाइस पे, एंड कैन स्टील, और आपके ये पासवर्ड बैंक इन्फॉर्मेशन तक को भी यहाँ पे चुरा लेता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन में आपके क्या होता है, बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल तो रहता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पाईवेयर क्या होता है नाउ, यहाँ पे दूसरा देखते हैं रैंसमवेयर। स्पाईवेयर हो गया, दूसरा हम देखते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? पहला टाइप्स ऑफ मैलवेयर में वायरस हो गया, या बोल सकते हो स्पाईवेयर हो गया। दूसरा आपका रैंसमवेयर। रैंसमवेयर लाइक किडनैपिंग। रैंसमवेयर जो होता है किडनैपिंग के जैसे फिजिकली जो किडनैपिंग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। इट लॉक्स अप योर स्टफ एंड आस्क फॉर मनी टू अनलॉक, इट्स लाइक डिजिटल किडनैपर होल्डिंग योर फाइल्स। हैशटैग, ठीक है, हैशटैग मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई साइबर क्रिमिनल है, कोई अटैकर हैकर है, आपके कोई पर्सनल डिटेल्स को, कोई भी वायरस, कोई भी मैलवेयर बना करके आपके कंप्यूटर में इन्फेक्ट कर दिया। और इन्फेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया नहीं बॉटनेट में, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर लेता है और बाद में फिर आपसे ही वो बोलता है कि अब पैसे दीजिए। तो वो एक तरीका का किडनैपिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया। एक मैलिशियस प्रोग्राम बनाया जो इन्फेक्ट कर दिया आपके कंप्यूटर में। ये आपका जो मैलिशियस मैलवेयर है, इसी को रैंसमवेयर बोला गया। और आपके प्रोग्राम फाइल्स को वो लॉक कर दिया। लॉक कर दिया मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, और आपसे बोल रहा है मैं इसको अनलॉक तभी करूँगा जब आप मुझे पैसे दोगे, तभी मैं आपको अनलॉक करूँगा इस फाइल्स को, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो पैसे के लिए तो डिजिटल किडनैपर होता है, जो कि आपके फाइल्स को होल्ड कर देता है, ठीक है, बाधक बना देता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रोजन्स। पहला क्या था? वायरस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। नाउ ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स बोलिए या ट्रोजन बोलिए। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन क्या मतलब है? देखिए ये दिखने में सही लगते, दिखने में अच्छे होते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत ही मतलब ख़राब फाइल्स होते हैं। देखो जैसे मैं बता दूं, जैसे कि ट्रोजन मतलब कि ट्रोजन हॉर्स मतलब कि एक तरीके का ये एक ऐप्स फाइल्स की तरह देखने में लगता है, ऐप्स फाइल्स देखने में लगता है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, मैलवेयर होता है। जैसे कि काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जो देखने में एकदम रियल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो जब उस पर आप क्लिक करते हो, उसको ओपन करते हो, सो देन आपको पता चलता है कि वो एक फ्रॉड वेबसाइट है, फ्रॉड एप्लीकेशन है, फेक वेबसाइट है, फेक एप्लीकेशन है, यानी कि वो एक मैलवेयर है। उसके अंदर मैलवेयर बनाया गया था, उनका इंटेंशन था जस्ट आप उस पर क्लिक करें और वो उनका जो वायरस है इंटरनली आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रिटेंड टू बी नाइस एप्स फाइल्स बट दे सीक्रेटली कॉज डैमेज। वो सीक्रेटली डैमेज करते हैं, एंड वंस यू कैन ओपन, जैसे ही आप उनको ओपन करते हो, ठीक है। अब वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म्स, WORMS, वॉर्म्स क्या है, ठीक है। देखो डिफरेंस आता है वायरस एंड वॉर्म्स में, डिफरेंस लिखने के लिए आगे मैं डिस्कस करूंगा, बाकी अभी मैं बता दूं। वॉर्म्स यहाँ पे क्या है? वॉर्म्स लाइक इट्स लाइकिंग स्प्रेडिंग जम्स।
ये लाइक जैसे एक जम्स आपका स्प्रेड होता है, उसी तरीके से वॉर्म्स होता है। वॉर्म्स कैन कॉपी देमसेल्फ एंड ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर मैनी डिवाइसेस। आपका जो वॉर्म्स होता है ये भी एक मेलवेयर होता है जो अपने आप को कॉपी करता है, ठीक है, जो अपने आप को कॉपी कर लेता है और थ्रू द नेटवर्क वो ट्रैवल करके किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जा सकता है। ये स्प्रेड करता है, ठीक है, वॉर्म्स आपका स्प्रेड करता है और वायरस आपका स्प्रेड नहीं करता है। ये जब डिफरेंस लिखोगे तो आपको बताऊंगा। इट्स लाइक स्प्रेडिंग जम्स। वर्म्स अपने आप को कॉपी कर लेता है और ये ट्रैवल करता है थ्रू द नेटवर्क एंड कॉजिंग, और एक बहुत मतलब ट्रबल यहाँ पे लेकर के ट्रैवल करता है फॉर मैनी डिवाइसेस, और बहुत सारे डिवाइसेस में ये खुद इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया। नाउ अब हम देखते हैं एडवेयर क्या होता है। एडवेयर अगला आपका टाइप्स है मेलवेयर में। एडवेयर क्या है? एडवेयर जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूं, एडवेयर में क्या है। एडवेयर जैसे आप किसी वेबसाइट को जब ओपन करते होंगे तो जैसे ही वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन होने के बाद उस वेबसाइट में कंटेंट से ज़्यादा एड्स दिखती हैं, बॉम्बस्टिक एड्स, मतलब बहुत खराब एड्स दिखते हैं, ठीक है। तो जो एड्स होते हैं वही एडवेयर होते हैं, उसी एड्स के अंदर, उसी एड के अंदर वायरसेस होते हैं, ठीक है, मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं और फिर आपको वो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो यही होता है एडवेयर। एडवेयर इज़ लाइक अ पिस्की सेल्स पर्सन। पिस्की का मतलब होता है ज़बरदस्ती कुछ चीज़ मतलब सेल करना, मतलब सेल्स कुछ, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, अगर उनके दुकान पे आप कुछ सामान पूछने जाते हो तो वो इस तरीके से आपसे बात करेंगे, ज़बरदस्ती वो अपने प्रोडक्ट को आपको सेल ही करवाते हैं। तो उसी तरीके से जब आप किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हो तो वहाँ पर ज़बरदस्ती आपको देखना नहीं है एड्स, फिर भी वहाँ पर ज़बरदस्ती बहुत सारे भर के एड्स आ जाते हैं। इट बॉम्बार्ड्स, मतलब भर के एड्स आ जाते हैं यू विथ अनवांटेड एड्स जो आप चाहते नहीं हो, पॉपअप्स, और पॉपअप्स बहुत सारे ओपन हो जाता है, ट्राइंग टू सेल यू थिंग्स, और आपको दिखता है कि आप ये चीज़ ले लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। तो ये तरह तरह की चीज़ें आपको आती है जो कि एडवेयर होता है, यानी मैलिशियस प्रोग्राम होता है, मेलवेयर होता है, टेक यू अदर वेबसाइट। जैसे उस पर क्लिक करोगे किसी दूसरे वेबसाइट पे लेकर चले जाएगा, तो वही होता है आपका एडवेयर, ठीक है। नाउ 7 टाइप्स हम देखते हैं। रूट किट क्या है? रूट किट क्या होता है? रूट किट आपका एक मेलवेयर होता है, ये भी आपका एक वायरस होता है, और ये जो कंप्यूटर में जब इन्फेक्ट हो जाता है तो इसको मतलब निकालना, ठीक है, इसको डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज ये काफ़ी डीपली में, काफ़ी डेप्थ के कंप्यूटर में काफ़ी डेप्थली ये क्या होता है, डीपली इन्फेक्ट हो जाता है। इसको निकालना इतना ईजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेलवेयर, ठीक है। रूट किट यहाँ पे लिखा है, रूट किट इज़ लाइक अ सीक्रेट हाइड आउट फॉर स्नेकी सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। इट्स अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट हाइड्स डीप इनसाइड योर सिस्टम मेकिंग इट हार्ड टू फाइंड आउट एंड रिमूव। यहाँ पे वही लिखा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि रूट किट एक सीक्रेट हाइड आउट स्नेकी सॉफ्टवेयर होता है, छुपा हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में डीपली छुपा हुआ रहता है, और मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो देखने में तो काफ़ी ईजी लगता है, काफ़ी सही लगता है, बट असल में वो बहुत ही डीपली आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्टेड रहता है, उसको निकालना इजी नहीं होता है, ठीक है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है रूट किट भी। अब हम देखते हैं रूट आपका अटैक वेक्टर क्या होता है। देखिए अटैक वेक्टर क्या होता है। अटैक वेक्टर का सिंपल अगर हम एक वर्ड में समझें, अटैक वेक्टर मतलब कि क्या क्या उपकरण, क्या क्या टूल्स जो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं साइबर क्राइम कंडक्ट करते वक्त, वही होता है अटैक वेक्टर। जैसे आप पढ़ाई करते समय क्या क्या टूल्स यूज़ करते हो पढ़ाई करने के लिए, वही होता है आपका स्टडी मतलब वेक्टर बोल सकते हो। बट यहाँ पे अटैक के टर्म में है, तो यानी अटैक करने के लिए जो टूल्स हम जो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं वही होता है अटैक वेक्टर। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मेथड, यानी क्या मेथड यूज़ करता है साइबर क्रिमिनल्स, क्या टूल यूज़ करता है, यूजेज टू गेन इनिशियल एसेंशियल एक्सेस टू अ विक्टिम नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने समझाया वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ कॉमन अटैक वेक्टर भी यहाँ पे दिया गया है जो कि है आपका मतलब क्या क्या मेथड यूज़ करता है साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम करने के लिए। सिंपल सी बात है, मेलवेयर क्रिएट करेगा, ठीक है, वायरस, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर है। इन्फेक्टेड ईमेल बनाएगा, कुछ ऐसे फेक ईमेल बनाएगा, फिशिंग यूज़ करेगा, स्पूफिंग यूज़ करेगा, जो आपने पीछे साइबर क्राइम जिस तरीके से जो भी टाइप्स थे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। यही मेथड्स यूज़ करते हैं साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम कंडक्ट करने के लिए। और सोशल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, वेब पेज मलिशियस लिंक्स, पॉपअप्स, इंस्टेंट मैसेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमन अटैक वेक्टर ही हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं। अटैक वेक्टर भी हमने देख लिया,
अब हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल ये भी हम देख लेते हैं, 1 से 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल क्या है, देखिए एक्सेस कंट्रोल इज लाइक हैविंग अ स्पेशल की टू इंटर अ सीक्रेट क्लब हाउस। लेट सपोज इफ अ ट्री हाउस हैड अ मैजिकल लॉक दैट ओनली लेट सर्टेन फ्रेंड्स इनसाइड। देखिए अभी थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। इन अ कंप्यूटर वर्ल्ड इट्स सिमिलर। access control is like having digital locks and keys. It decide who get to use or see certain things computer on in a network. Not everyone get the same key. देखो ये सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए फिजिकली आप जैसे आप किस कोई मतलब क्लब हाउस है, कोई पार्टी आप कहीं पे करने गए हो, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पार्टी में कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ। मान लीजिए पार्टी के आप मैनेजर हो, कोई क्लब हाउस है उसके आप मैनेजर हो, और आपको अथॉरिटी है कि आपको पता है कि कौन कौन मेरे क्लब हाउस में आ सकता है, मेरे कोई कौन कौन मेरे मतलब इस पार्टी में आ सकता है, ये आपको अथॉरिटी है। यानी आपके पास सीक्रेट की है, आपके पास की है, ठीक है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे वही लिखा है कंप्यूटर वर्ल्ड में भी एक्सेस कंट्रोल मतलब कि एक्सेस को कंट्रोल करना, यानी कौन कौन चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई भी मेरा डेटा है मैंने सेव किया है, तो वो मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं चाहूँ किसको मैं अपना डिटेल अपना इन्फॉर्मेशन एक्सेस करवा सकता हूँ, किसको नहीं करवा सकता हूँ। जिसको अगर एक्सेस करवाना होगा, मान लीजिए हमने अपने मोबाइल फ़ोन में अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है, और कोई मेरा फ्रेंड है यूज़ करना चाहता है, तो मैं अगर उसको पासवर्ड बता दूंगा तो वो सिंपल यूज़ कर पाएगा। यानी मैं उसको की बता दिया, वो की इंटर किया, वो यूज़ कर पाएगा। यानी एक्सेस कंट्रोल यही होता है। अगर मैं उसको की नहीं बताऊंगा यानी वो यूज़ नहीं कर पाएगा। ये लिखा है यहाँ पे, वही डेफिनेशन टर्म में लिखा है ना कंप्यूटर वर्ड। ये सिमिलर होता है एक्सेस कंट्रोल लाइक हैविंग डिजिटल लॉक्स। ये डिजिटल लॉक्स की तरह है, की तरह है, जो डिसाइड करता है किसको यूज़ करवाना है कुछ चीज़ें या किसको नहीं करवाना है ऑन अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नॉट एवरीवन गेट द सेम की। और ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैं कोई पासवर्ड बनाया हूँ, तो वो पासवर्ड ऐसा नहीं है कि सभी को पता होगा, ठीक है, मैं डिफरेंट भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सम की यहाँ पे वो लिखा है, सम कीज माइट ओपन मैनी डोर्स विल अदर्स ओनली ओपन अ फ्यू। मे बी काफ़ी लोग उसमें ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड, मे बी किसी पर्सन का ओपन हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द केस वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेस कंट्रोल, यही होता है। अब एक्सेस कंट्रोल हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज आर आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, नॉन रिपोर्टिएशन का मतलब देखो, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को की बताओगे वो एंटर करेगा, सिंपल सी बात है, उसको आप पहचान रहे हो तभी, आइडेंटिफाई कर रहे हो तभी तो वो एक्सेस कर रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। दूसरा ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन भी होता है। नॉन रिपोर्टिएशन का मतलब होता है कोई काम करके मना करना। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस कंट्रोल यही होता है। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन, आपने अपने बैंक से ऑनलाइन डेबिट कार्ड का यूज़ करके या फ़ोन पे, यूपीआई, गूगल पे, किसी का भी यूज़ करके आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप जा रहे हो बैंक को क्लेम कर रहे हो कि आपने अपने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये खर्चे कर दिए, और आप जा रहे हो बैंक से, फिर बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि सर मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये कल की डेट में कट चुके हैं, कहाँ कटे हैं, मेरे पैसे को रिफंड करिए, मेरे पैसे को वापस करिए, ऐसा कुछ बोल रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है फिजिकली, मतलब ऐसा कुछ अगर लॉजिकली आप सोचो, सही सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि आपका पैसा रिफंड आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आपने जो अपना पैसा वहाँ पे विड्रा किया, जो भी आपने ऑनलाइन उसको सेंड किया, जो भी किया आपने गूगल पे, यूपे, जो भी किया, तो क्या वो उसको आप डिलीट कर सकते हो? डिलीट नहीं कर सकते। उसकी हिस्ट्री को थोड़ी ना डिलीट कर पाओगे कि एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो एक एक्सेस कंट्रोल हो गया कि यही चीज़ हो गया कि नॉन रिपोर्टिएशन, कि आप जो चीज़ आपने कर चुके हो वो आप कर चुके हो, यानी उसको आप मतलब करते हुए मना नहीं कर सकते कि मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है, क्योंकि वो चीज़ उनकी हिस्ट्री में सेव है। तो ये थोड़ा था एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, उसके लिए पॉलिसीज़ क्या है, हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये था, सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। आई थिंक अभी देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हैं। अगर कुछ बचे हुए होते हैं तो हम फिर भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पे मैं बिल्कुल भी वन शॉट लेक्चर के अंदर बिल्कुल भी मैं नहीं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि अगर वन शॉट के लेक्चर के अंदर आपका कुछ भी टॉपिक छूट रहा है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए और एडिशनली भी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर आप तैयार करते हो तो यूनिट फर्स्ट में जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने डिस्कस किए ही वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए आज की इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, ऐसे 5 यूनिट हम कंप्लीट कर रहे होंगे 5 लेक्चर के अंदर, ठीक है।
तो चलिए आज के इस लेक्चर को यही पेंड करते हैं। बाकी अगर लेक्चर पसंद है प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और कमेंट प्लीज़ करना अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो, जैसे कि यार जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर and please do not forget to subscribe the channel and do the comment. So